तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लॉगरिदमिक सीरीज पढ़ी, बहुत बढ़िया, और स्पेशल सीरीज देखी, और आज है स्टार्ट कर रहे हैं अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये लीजिए जी, स्क्रीन प्रेजेंट है आपके सामने। बता दीजिए, स्क्रीन दिख रही है पूरी? यस सर। ओके। तो हेडिंग डाल लीजिए जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं 1 बाई 1। करीब 300 से 400 क्वेश्चन इस शीट में हैं, और इसको आप स्क्रीनशॉट मेरे साथ लेते जाएंगे। जिनको शीट चाहिए है अलग से, वो मुझसे पर्सनली संपर्क करेंगे। तो इसकी क्वेश्चन शीट और विद सोल्यूशन जो मैं आपके साथ बना रहा हूँ यहाँ पे, वैसे के वैसे सोल्यूशन आपको जो है पूरे उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक, ये देखिए जी, पहला क्वेश्चन ये आपके समक्ष प्रस्तुत है। पहला क्वेश्चन है, द रूट ऑफ द इक्वेशन a मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस a इंटू ए माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स आर। तो आपको इस क्वेश्चन का रूट बताना है। चलिए बताइए। रूट मतलब कि इसके मूल बताने हैं आपको इस इक्वेशन के। चलिए फटाफट स्टार्ट कीजिए, इसके मूल कैसे बताएंगे। तो बेहद सिंपल, बेहद सामान्य तरीके का क्वेश्चन है ये। इसके रूट आपको बताने हैं, तो आप इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके सॉल्व कीजिए। यस, तो देखिए, यदि मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस ए ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस ए स्क्वायर एक्स और माइनस का एक्स इक्वल्स टू 0। तो वैसे ये देखिए कि ये फॉर्म में दिया ही हुआ है। मैंने इसको बेवजह इसको नहीं बेवजह तो नहीं कहूँगा, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी मेरे को। तो ये ए एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स और प्लस का ए इक्वल्स टू 0। ठीक है, आपसे पूछा गया है इसके रूट्स क्या हैं, तो आइए इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप यदि सोच रहे हैं कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूं, तो एक आपके पास जो है फैक्टर वाला तरीका है। तो फैक्टर वाला तरीका जो है वो तो यहीं पर अप्लाई हो रहा था, शायद सबसे ऊपर। बस इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए था। ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0। तो यदि यहाँ से आप ए एक्स कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बचेगा एक्स माइनस ए। तो ये ऐड होना चाह रहा है। सूरज सर नमस्ते। नमस्कार सर जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। सर आपसे एक निवेदन है सर, आप जो क्वेश्चन भेजते हैं उनका सोल्यूशन आप उसी बुक का भी भेज दिया करिए जिस बुक से आपको क्वेश्चन देते हैं। नहीं सर, एक्चुअली सर मैं बुक से क्वेश्चन नहीं भेजता हूँ ना सर। हाँ, वो बुक से नहीं होते हैं जो क्वेश्चन हम भेजते हैं। वो किसी मतलब किसी बुक का इसमें फोटो दिखता है, तो मेरे को लगा कि किसी बुक के हैं। ग्रुप, पार्टिकुलर ग्रुप के आए हुए क्वेश्चंस रहते हैं, तो मैं सिलेक्ट करके डाल देता हूँ जिससे सभी लोग, और बाकी जितने लोग जो ऑप्शन करते हैं सब सही रहता है। किसी का जैसे मान लीजिए सोल्यूशन चाहिए हो तो सोल्यूशन करके भले डाल दिया जाए। आज जैसे वो ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन था, ई की पावर साइन एक्स वाला, ठीक ना, उसका आंसर सच में नो सोल्यूशन ही है सर। हाँ बिल्कुल सर। एक्चुअली क्या है ना सर, उसका जो लॉग आ रहा था, लॉग 2 प्लस रूट 5 2 माइनस रूट 5 कुछ ऐसा ही आ रहा था। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो जो थी ना, वो 1 रीड कर जा रही थी। मैंने उसको सर ग्राफिकली सॉल्व किया था, वो मेरा नो सोल्यूशन आया था फिर, है ना। तो अब कोई ऐसा फिक्स मेथड हो तो चलो लगे कि हाँ अपना। एक क्वेश्चन और था सर जी, अगर आप थोड़ा सा फोकस करें। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए प्लस बी प्लस सी का मैक्सिमम वैल्यू उसमें पूछा गया था। हेलो, हाँ सर सुन रहा हूँ। हाँ सर, उसमें मैंने एक क्वेश्चन भेजा था जिसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में बराबर 0 में ए प्लस बी प्लस सी का मैक्सिमम वैल्यू पूछा था, और उसमें एटलीस्ट
सर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी क्लास को हाँ करते हैं। सर, वही मैं भी चाह रहा हूँ। ठीक है सर, तो अभी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तब ओके तक सर। मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। देखिए, तो ये हाँ बहुत ही सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, x माइनस ए एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो आंसर आ चुका है x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू वन बाई ए। तो जो इसका पहले का आंसर है क्या है भैया, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यस, तो बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन इसका। अब देखिए क्या है कि अब आप सोचेंगे कि क्या इस क्वेश्चन को यदि एग्जाम में आता है तो आप इसको कितने तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए इसके दो और मेथड बनते हैं। नंबर वन, आप ऑप्शन से पुट करके भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा आंसर सही है। इस इक्वेशन में x की जगह a और 1/a रख के भी आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं। तो जो आपके पास इक्वेशन है उसमें आप चारों ऑप्शंस रखते जाइए, तो जो पुट करने पर आपको आंसर 0 दे देगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। दूसरा एक बहुत ही बढ़िया जो मेथड होता है वो ऐसे भी हो सकता है, देखिए कि सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की रिलेशनशिप भी आप निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ जो इक्वेशन है आपके पास मेनली आपका इक्वेशन क्या है, ये है मेनली आपका इक्वेशन जो है ये है। ठीक है ना, तो अगर आपके पास ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस वन एक्स प्लस ए इक्वेशन बन चुका है ना, तो आप इसको लिख लेता हूं मैं। तो इससे आप जो है वेरीफाई कर सकते हैं इसकी सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। चलिए देख लीजिए, सम ऑफ द जीरोस यदि निकालना है इसका, तो इसी रिलेशन का यदि मैं सम ऑफ द जीरोस करूं तो एस इक्वल टू कितना होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो ये कितना आ रहा देखिए, तो ये आ रहा माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए, ये आएगा सम ऑफ द जीरोस। अब जरा इन दो जोड़ के देखिए कैसे हो ये, है ना। तो अगर अल्फा बीटा को अपन ऐड कर दें तो अल्फा प्लस बीटा ए प्लस वन अपॉन ए, तो क्या हो गया भैया, ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए तो आ गया। यस, तो ये है अपना आंसर। यहां से देखो इसमें नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, तो डायरेक्टली आंसर हो गया। मतलब यदि रूट निकालते ना बने, कितना भी खतरनाक इक्वेशन और आपको रूट निकालना है तो ये आपके पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वाली ट्रिक भी जबरदस्त हेल्प कर देगी आपकी। ठीक है ना, तो पुट करके भी निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या हुआ, दूसरा तरीका आप अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए की हेल्प से चेक कर लीजिए। तो भैया इतने तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन को चेक कर सकते हो। ठीक है ना, चलो ठीक है, ठीक है भाई। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। यस, ये है अगला क्वेश्चन। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मेरे साथ आप लोग भी फोटो ले लिया करिए, ठीक ना। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x की पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस माइनस 9 आर, ये भैया ये इक्वेशन आपके सामने दिया गया है, आपको बताना है कि इसके रूट क्या होंगे। चलिए भैया देखते हैं इसका इक्वेशन कैसे करेंगे। तो ये हमारे सामने है क्वेश्चन, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व करने वाले हैं, ये रख दिया हमने क्वेश्चन। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x की पावर 4, देखिए पढ़े होंगे बचपन में आप लोग कि कभी भी x की पावर 4 का क्वेश्चन है तो बेस्ट तरीका होता है उसको क्वाड्रेटिक में बदल लीजिए, है ना। तो कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक में, एक्स स्क्वायर को y ले लेते हैं या z ले लो, t ले लो, जो लेना हो ले लो भाई। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है ना। हाँ हाँ, अभी ट्रिक की बात करेंगे। ट्रिक पहले मेन मेथड में आपको बता दूं क्या है। मेन मेथड पता चल जाने से ये हो जाता है कि मतलब कि ये हमारी मेथड इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, तो उससे थोड़ा सा उससे वो तो ऑप्शन से तो चेक कर सकते हैं बेशक। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो ये हो जाएगा वाई का स्क्वायर, है ना, वाई का स्क्वायर हो गया और ये हो गया माइनस 8y माइनस 9 इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करने पर 9 और सम करने पर माइनस का 8। क्या है कोई नंबर आपके नज़र में बताइए, ऐसे कोई नंबर कि मल्टीप्लाई करने पर 9 माइनस का और सम करने पर 8। तो रियल में तो ऐसे कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, है क्या, है करते हैं। 9 और 1 करते तो है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 9y प्लस वाई करते हैं, ध्यान आ गए। तो y कॉमन ले लीजिए तो y माइनस 9 और यहाँ पे प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 9 इक्वल टू 0। ओके,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y इक्वल्स टू 9 आ गया एंड y इक्वल्स टू 1 हो गया। चलिए, तो y क्या भैया एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो एक रूट निकल गया +-3 और एक नोट निकल गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है भाई +1 है, तो ये -1 जाएगा ऑब्वियसली, तो इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू क्या आ गया √-1 और 2 साइन के साथ, तो प्लस माइनस आयोटा। तो भैया आंसर कौन सा हुआ +-3 + आयोटा, बी नंबर पे ताला लगाइए, करेक्ट आंसर इज बी। अब आइए शॉर्ट ट्रिक की बात कर लेते हैं। हाँ, शॉर्ट ट्रिक ये पुट करके देख लो। तो पुट करने में 4 चॉइस आपको पुट करनी पड़ेगी, +3 -3 +1 -1 +2 -2 +i एंड प्लस, तो इस तरीके से 4 चॉइस पुट करके जिसमें 0 आ जाए वही अपना आंसर है। तो एक तो डायरेक्ट बाई पुट कर सकते हैं या और बाई ऑप्शन, ठीक ना, बाई ऑप्शन से चेक करके, ऑप्शन चेक करके चेक कीजिए। और किसी के पास और कोई छोटा मेथड हो तो प्लीज स्पीक अप। और कोई छोटा मेथड किसी के पास है क्या? ऑप्शन से भी कर सकते हैं ना। हाँ जी बोलिए। यस यस व्हाट? हाँ सर, एक्चुअली क्या है, जैसे ये फैक्टराइजेशन वाले टर्म से ये हो रहा है। हाँ, बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में क्या है कि हम तुरंत फैक्टर को देख लेते हैं। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस अगर इस पे बच्चा कर ले कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का बस देखते ही 2 सेकंड में फैक्टर आ जाए। जैसे इसका जो फैक्टर था मेरे बीच में -8 था। यस, तो आप ये कह रहे हैं इसको एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ही रहने दो और इसको 8x 9x की टू पावर -9x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कर लो, है ना? नहीं सर, मैं क्या बता रहा हूँ कि जैसे क्वेश्चन है मेरा कि x⁴ -8x स्क्वायर -9। यस, तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में क्या होता है कि मिडिल टर्म को आप देखते हैं कि किन दो नंबर को जोड़ने पे वो मिलेगा और किन दो नंबर को प्रोडक्ट करने पे -9 मिलेगा। बिल्कुल। हाँ, तो फिर इसमें देखो -8 और वो उधर -9, एक नंबर का गए फिर मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ऐसा ही कुछ ना कुछ हम सोचेंगे। हाँ। तो नहीं सर, देखिए 1 होता तो सोचते, जैसे -8 है और -9 है, तो इसमें जो तुरंत नंबर थिंक करना है वही नंबर सोच लेगा, तुरंत उसका फैक्टर बन जाएगा। हाँ, बन जैसे जाएगा। जो दो नंबर वो -9 + 1 होंगे। हाँ होंगे। -9 + 1, तो -9 + 1 लिखते ही तुरंत x² -9 × x + 1 = 0, ये फैक्टर हो गया तुरंत। हाँ, ठीक है। यस। और x² -9, देखिए सर थोड़ा सा माइंड को शार्प करना पड़ेगा बस। हाँ, और ये चीज तो क्या है, देखिए यहाँ तो मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट जब आप ये प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली करते रहते हैं तो 10-15 बार में आ ही जाता है कि यार ये तो मैं बार बार वही कर रहा हूँ, तो है ना, यहाँ पे x² -9 बनेगा। हाँ सर जी, मैं बता रहा हूँ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का जो फैक्टराइजेशन होता है उसमें इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना चाहिए कि 2 टर्म जो हम लोग देखते हैं वही दोनों टर्म अगर सही आप देख लीजिए और x² का कोफिशिएंट कुछ अगर ना हो तो उसके आगे x लगा दीजिए, आपका फैक्टर तुरंत हो गया। क्या जैसे यहाँ पे हमने एक बार फिर से बोलिए इस बात को, क्या बोल गए आप? जहाँ पे x² का कोफिशिएंट ना हो, क्या बोल रहे थे? सर मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, x² + 5x + 6। का मतलब 2 नंबर जिनको जोड़ने पे 5 आए प्लस 5 आए, हम साइन के साथ बोलेंगे। हाँ, साइन के और साथ। मल्टीप्लाई करने पे +6 आए, तो ऐसे 2 नंबर तो होंगे, आजू बाजू होंगे। हाँ, नहीं आजू बाजू नहीं, मतलब सर ये कि 3 और 2 ही होंगे। हाँ, 3 और 2 भी हम नहीं बोलेंगे, हम बच्चे को सिखाएंगे +3 + 2 होंगे। बिल्कुल। ठीक। अब +3 + 2 का मतलब उसके पहले x लगा दो, बस x + 3 × x + 2 डायरेक्ट फैक्टराइजेशन हो गया। तो -3, -2 दिख गई। हाँ, मतलब ये जो पूरी बात आपने कही वो कही, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि ये सब लिखने के बजाय सीधे हम यहाँ पे आए, है ना? हाँ बिल्कुल सर, ये जो 4 हम लोग फैक्टराइजेशन जो सीखते हैं इसको ऐसा सीखना चाहिए कि कम से कम स्प्लिटिंग मेथड रहे, बस देखते ही तुरंत आंसर दिख जाए। एग्जैक्टली, इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे भाई। पढ़ाता था सर, हमारे जो बच्चे हैं क्लास 8 वाले बच्चे, इसको तुरंत 8 से लेकर के 12 तक जब तक पढ़े तब ऐसे ही करते थे। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, आपने बहुत अच्छी बात बताई, ऐसे आइडियाज देते रहिएगा।
होना चाहिए। हम बोर्ड पे अगर 30 क्वेश्चन लिख देना सर जी, तो 30 क्वेश्चन को बच्चे 5 मिनट में टैकल कर सकते हैं जी, बहुत उनको बढ़िया बस बात। देख, और वो 2 नंबर सभी लोग फटाफट देख लेंगे। तो देखिए जैसे क्वेश्चन इसको मैंने देखा, मुझे देखते ही -9 + 1 दिखा, तो x बराबर x² बराबर 9 मतलब +-3 जोड़ लिया, इधर +-i जोड़ दिख गया, तो चलिए, मतलब 5 सेकंड का क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन ये जल्दी से तब हो पाएगा जब उस स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाले फैक्टराइजेशन पे प्रैक्टिस हो। ओके ओके ओके। और उसमें सर केवल वो दो नंबर हमें देखना होता है, वो विद साइन हमें बताना होता है। जैसे हम ये कहें कि 8 और 1 होगा, या 9 और 1 आपकी होगा। बात समझ में आ गई, पूरी बात समझ में आ गई, सभी को समझ में आ हाँ गई, हाँ, मुझे भी आ गई थैंक यू समझ सर। में। चलिए अब इसको जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो उस पे उस चीज को आप पॉइंट करिएगा, है ना। हाँ हाँ देखिए सर। अब अगला क्वेश्चन, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन i(x² - 4x - 4i = 0। चलिए सॉल्व कीजिए फटाफट, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ओके, सॉल्व कीजिए। तो अगर मैं पूरे में i का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इट वुड बी i²x²। ऑप्शन नंबर -4ix, ओके, एंड -4i² = 0। 0 के साथ मल्टीप्लाई i का हो गया, 0 हो गया, तो i² हो गया भाई -x², ये हो गया -4ix, और ये हो गया कितना, -i² + 4 हो गया = 0। अब इसको मैं लिख सकता हूं x² माइनस साइन का मल्टीप्लाई करने पर +4ix - 4 = 0। तो अब आपको इसके रूट पता करने हैं, ठीक है ना। हाँ हाँ। तो इसके रूट पता करने के लिए या तो आप इसको ओपन कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, तो ये 2ix + 2ix जो है, क्योंकि 2i और 2i का मल्टीप्लाई -4 आएगा, है ना। यहाँ पे लॉजिक लग गया फटाक से कि 2i और 2i का जो मल्टीप्लाई आएगा -4। तो जैसा सर ने कहा 2i दिख गया, तो आंसर दिख गया -2i - 2i। हाँ, ओके, तो इसका डायरेक्टली आंसर हो गया -2i - 2i। फिर भी मैं पूरा कर देता हूं, तो x² + 2ix + 2ix - 4 = 0। तो x कॉमन x + 2i प्लस यहां पे एक्चुअली इसको -4 को हम 4i² की फॉर्म में देखेंगे, तब इसमें से 2i कॉमन हो जाएगा। तो इसमें से क्या कॉमन ले लिया अपन ने, 2i, तो यहां फिर से बचेगा x + 2i = 0। तो कुल मिला करके x + 2i का होल स्क्वायर = 0। तो x = 2 रूट आएंगे, -2i - 2i, सेम पॉइंट पे गिरेंगे दोनों रूट। तो ये हो गया। और तरीका दूसरा ये भी था, वही जो मैंने बताया था, आइदर आप इसको कैसे चेक कर सकते हो, पुट करके भी चेक कर सकते हो, बाई पुट करके, या बाई अल्फा प्लस बीटा से भी आप कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हुआ इसका सी। अच्छा सर जी, ऐसे क्वेश्चन में कुछ और क्वेश्चन बन सकता है जी, बताइए। पूछ लेता है, इसका नंबर ऑफ सोल्यूशन बताइए, या नंबर ऑफ रूट्स बताइए, नंबर ऑफ जीरोस बताइए। अच्छा, जैसे इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन तो 2 ही आएंगे, क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में जा रहा है। सर देखिए, एक चीज और मैं थोड़ा सा बारीकी से मैं जो जानता हूँ जी, वो बात मैं शेयर करना चाहता हूँ सबके पास, कि अगर हमसे जीरोज पूछे सर जी, तो जीरोज जो होता है हमारा, या जो रूट्स होता है हमारा, वो रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, बेशक। लेकिन जो सर सोल्यूशन होता है वो हमेशा पॉजिटिव, वो रियल ही होना चाहिए। अच्छा, सोल्यूशन हमेशा रियल ही होना चाहिए। सोल्यूशन का मतलब है कि ऑलवेज दैट शुड बी रियल। अच्छा अच्छा, इमेजिनरी को वो हल नहीं होता सर हमारा। चलिए, बढ़िया बात है ये। तो एक ट्रिक इसको बना लेते हैं। मतलब जो नंबर आपने ये कहा कि अगर इंक्वायरी कही गई है सोल्यूशन के बारे में, तो सोल्यूशन पूछे, हाँ, ऑलवेज कंसीडर रियल आउटपुट्स। हाँ, रियल वैल्यूज। और अगर रूट्स पूछे जाएं, लेकिन जीरोज या रूट्स अगर पूछे, हाँ, तो उसके लिए वो जीरोज जो होंगे वो क्या बोलते हैं कि इमेजिनरी भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, और साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। हाँ। चलिए, रियल नंबर ही सर कॉम्प्लेक्स नंबर है।
real, every real number of complex number, but all complex number are not supposed to be real हाँ number. हाँ, All real number are complex number that can be written in the form of complex. यस यस है ना? यस यस सर जी। तो इसका अगर सर हमसे सोल्यूशन पूछ लेता तो सोल्यूशन तो हम कह देंगे इसके नो सोल्यूशन, एक को सोल्यूशन नहीं है, अच्छा, नंबर ऑफ हाँ, सोल्यूशन। इसी के नंबर ऑफ अगर सॉल्यूशंस नहीं है। हाँ, नंबर ऑफ जीरोज। एग्जैक्टली वो होता क्या है, इसलिए होता है कि वो जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात होती है, तो जो सॉल्यूशन टर्म आता है वो एक्चुअली फंक्शन के लिए डिफाइन होता है। उसकी हाँ ओरिजिन जो होती है वो फंक्शन से होती है, और फंक्शन का रूल चलता है रियल का बदला रियल, फंक्शन का रूल होता है। इसलिए फंक्शन में यहाँ दोनों रूट्स जो हैं अपने -2i आ रहे हैं, है ना? तो दोनों इमेजिनरी हैं। तो यदि सॉल्यूशंस की बात की जाए तो इसी क्वेश्चन में, इन द सेम क्वेश्चन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इक्वल्स टू 0, बट नंबर ऑफ रूट्स आर 2। गुड, बहुत बढ़िया बात आपने बताई, ये चीज अच्छी बताई आपने कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यहाँ पे 0 होंगे और नंबर ऑफ रूट्स जो होंगे वो 2 होंगे। ठीक, चलिए तो दूसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कर लिया हमने। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाइए। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x की पावर 2/3 प्लस x की पावर 1/3 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। चलिए फोटो ले लीजिए इसकी फटाक से। x टू द पावर 2/3 माइनस x2 प्लस x टू द पावर 1/3 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, तो एक तो तरीका इसको पुट करके भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी पुट करके कर सकते हैं, है ना? तो 1 + 1 - 2 मतलब 1 तो है ही है ऑप्शन में, और चारों ऑप्शन में भी 1 मिल रहा है ना? चारों ऑप्शन में भी 1 मिल रहा है, बट दूसरे ऑप्शन के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक्चुअली पावर 1/3 है, तो 4 पावर में तो 1/3 करना सॉल्व नहीं है, 8 पावर में 1/3 करना सॉल्व इजी है। तो देखिए दोनों प्लस हैं, दोनों यहां पे जो हैं प्लस हैं, तो माइनस लीजिए, बेटर रहेगा। तो मैं माइनस के साथ पहले जाऊंगा। सो यदि बाई ऑप्शन देखते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, 1 तो है ही है, तो -8 की पावर 2/3 प्लस -8 की पावर 1/3 माइनस का 2, तो 1/3 हो जाएगा 2, और -2 की पावर +2 इट विल बी 4, और ये हो जाएगा माइनस का 2 आंसर 0। तो मिल गया भैया, आंसर क्या है इसका? सी है। ओके, अब इसका फिर वही जो फैक्टराइजेशन का जो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म बताया नहीं था सर, हाँ, उसी से एकदम ये जबरदस्त था। जैसे x की पावर 1/3 को तो सब लोग इसमें यहाँ पे t मान लीजिए, बिल्कुल, फिर तुरंत t² + t - 2 = 0 मिला। हाँ, t का जो कोफिशिएंट है, जो मिडिल टर्म, वो 1 है। अब हमें चेक करना है कि 1 ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको जोड़ने पे 1 आए और गुणा करने पे -2 आए। प्लस का 2 माइनस का 1। हाँ, तो ऐसे जो नंबर होंगे वो +2 और -1 होगा। बिल्कुल सही। +2 जो साइन पर हम फोकस जरूर करेंगे, +2 -1, इतना कहते ही t + 2 t - 1 = 0 हुआ। अब -2 और वो पावर 1/3 जाएगा उस तरफ, तो क्यूब हो जाएगा, तो -2 का क्यूब -8, इधर 1 का क्यूब 1। यस, चलिए कर देते हैं इसको। हाँ, t² + t, हाँ, -2 = 0। चलिए, तो t = -2 एंड t = 1, ठीक है ना? t = -2 एंड t = 1, तो t की वैल्यू आ चुकी है, और t क्या था अपने पास? x की पावर 1/3 x की पावर 1/3 इक्वल्स टू कितना है? -2।
एंड x की पावर 1/3 इक्वल्स टू कितना है, +1. सो x इक्वल्स टू -2 टू दी पावर 3 दैट इज इक्वल्स टू 8 एंड x इक्वल्स टू 1. ठीक है, तो सॉरी -8 हियर, आंसर इज -8, 1. फोर्थ क्वेश्चन इज डन. कम टू द नेक्स्ट वन, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं. चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाइए. x की वैल्यू दी हुई है, ये है फिफ्थ क्वेश्चन. x इक्वल टू 2 + 2 की पावर 3 + 2 की पावर 1/3. देन द वैल्यू ऑफ x³ - 6x² + 6x. ले लीजिए भाई फोटो इसका. x इक्वल टू 2 + 2³ + 2 की पावर 1/3. तो इसकी वैल्यू क्या होगी? देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को, क्या आइडियाज दे सकते हैं, कोई दे सकता आइडिया क्या किया जाए इसको? हाँ हाँ सर बिल्कुल बताइए क्या किए. x2 को लेफ्ट में लेके आए, पहले 2 को ट्रांसपोजिशन कर देंगे सर, x - 2 हो जाएगा. और उस तरफ 2 की पावर 1/3 कॉमन ले लेंगे. अच्छा. मतलब ये 2 की पावर 2/3 + 2 की पावर 1/3 में. हाँ, तो ये 2 की पावर 2/3 इज बेसिकली इट इज 2 की पावर 1/3 का होल स्क्वायर है. हाँ. सो x - 2 इक्वल्स टू, आपने कहा 2 की पावर 1/3 कॉमन ले लिया, तो यहां बच गया 1 + 2 की पावर 1/3. ओके यस. अब इसका हम लोग क्यूब कर लेंगे. अब इसका हम लोग क्यूब कर लेते हैं. तो x - 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू, तो 2 की पावर 1/3 का सेपरेटली क्यूब हो जाएगा और 1 + 2 की पावर 1/3 का भी क्यूब हो जाएगा. तो a² है ना, प्लस इज a³ - b³, सॉरी इट इज a³ - b³ 2 क्यूब का क्यूब 8 होता है ना. -3a² b -3a², 3x² इंटू 2 तो 6x². पूछा गया है. क्या बोल रहे हैं जी? सर जी मैं ये कह रहा हूँ, ये जो हमसे पूछा गया इसमें उस पर भी अगर हम लोग फोकस करें तो वो पूछा गया x³ - x 6x² + 6x. देखने वालों को ये क्यूबिक दिख रहा है, लेकिन x कॉमन लेते ही क्वाड्रेटिक बन जाएगा. हाँ x नहीं, यहाँ पे देखिए x³ है और 6x² है, 6x है, तो ये तो क्यूबिक है. हाँ मगर x कॉमन लेते ही क्वाड्रेटिक बन जाएगा. x कॉमन लेते ही क्वाड्रेटिक बन जाएगा. राइट, क्वाड्रेटिक हो जाएगा. -6x + 6. हाँ चलिए ठीक है, इसको आगे करें ना. हाँ x³ - 8 3a² b माइनस प्लस 3a² b एंड प्लस 3ab², तो प्लस 3 × a × b का स्क्वायर 4 हो गया ना. यस, तो 3 × 4 = 12x. ओके इक्वल्स टू 2 हो गया. एंड 1 + 2/3 का होल क्यूब. इसको भी ओपन कर दें, काफी टाइम टेकन हो जाएगा सर जी ऐसे तो. यस, ये तो बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है. फिर टाइम टेकन हो जा रहा है. तो फिर क्या सर शॉर्ट मेथड ये नहीं हुआ. क्योंकि इसका क्यूब करना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिर बच्चों के लिए. बिल्कुल. बल्कि x - 2 करने के बाद हम वहां से स्क्वायर करेंगे तो हमारे लिए आसान भी पड़ेगा. क्या x - 2 करने के बाद स्क्वायर करेंगे? तो चलिए स्क्वायर भी करके देख लेते हैं. अगर स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर भी करके देख लेते हैं. यदि x - 2 का स्क्वायर करते हैं तो ये 2 की पावर 2/3, तो पहले 2 की पावर 1/3 में बाहर ले लूं. ये सर कॉमन ना लीजिए, अब तो अंदर ही रहने दीजिए. 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3 का होल स्क्वायर है ना. तो ये हो गया अपने पास x² - 4x + 4 इक्वल टू 2 की पावर 2/3 का होल स्क्वायर यानी 2 की पावर 4/3 प्लस 2 की पावर 2/3 एंड 2 + 2 × 2 की पावर 1/3 और 2/3 यानी 3/3, तो 2 ही आएगा. 1 हो गया. यस, तो ये हो गया 2 की पावर 4/3 प्लस 2 की पावर 2/3 प्लस 2 × 2 = 4. 4 दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा. 4 दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस 4 से इस 4 को कैंसिल कर दिया. तो x² - 4x इक्वल्स टू कितना हो गया? ये 2 की पावर 4/3 प्लस 2 की पावर 2/3. अब क्यूबिक पावर में पहुंचना है,
जो यहाँ तो आके हम फिर फंस गए, रास्ते बंद हो गए हमारे। इससे उसको हम डिवाइड कर सकते हैं अगर इसका ये कुछ तो फिर और diagram मिल जाए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अगर अब इसको डिवाइड करने जाएंगे तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसमें पूछ रहे हैं ये कि इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए कहाँ। चलिए और सोचिए भाई, कोई तरीका आपको नजर आए तो। चलिए मैं एक क्वेश्चन इसको थोड़ा दूसरे तरीके से मैं करने की कोशिश करता हूं अब, ठीक है ना, देखते हैं और क्या हो सकता है इसको। अपने पास दिया है x की पावर 2/3 प्लस x की पावर 1/3, x इक्वल्स टू 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3। चलो तो x इक्वल्स टू 2 प्लस 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3। ओके, तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3, ये हो गया। अगर क्यूबिक इक्वेशन में कर दूं इसका x माइनस 2 का, तो x क्यूब माइनस 2 क्यूब मतलब कि होता है 8, और ये हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर भी मतलब माइनस 6x स्क्वायर, और प्लस कितना 3 चौके 12x प्लस 12 का x हो जाएगा इक्वल्स टू 12x इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे यदि मैं इसका होल क्यूब करता हूँ, यदि मैं इसको इस तरफ, तो मैंने होल क्यूब कर दिया, लेफ्ट साइड में मैंने होल क्यूब कर दिया है, और लेफ्ट साइड मैंने होल क्यूब कर दिया है, राइट साइड में 2 की पावर 1/3 और 2 की पावर 2/3 का भी होल क्यूब आएगा। राइट साइड में इसका होल क्यूब कर दिया तो यहां भी ये आएगा। अब ये हमसे क्या मांग रहे हैं, ये हमसे मांग रहे हैं, आगे सॉल्व, एक मिनट आगे सॉल्व तो करेंगे ही हम लोग। ये हमसे मांग रहे हैं एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x, ठीक ना, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x मांग रहे हैं। रुक जाइए थोड़ा सा, तो यहाँ पे मैंने एक्स क्यूब अलग किया और ये है माइनस 6x स्क्वायर, और ये 12x को मैं लिख सकता हूँ कितना भाई, मैं 12x को लिख सकता हूँ 6x प्लस 6x। तो भविष्य में इन फ्यूचर मैं अपने 6x को इधर ले जाऊंगा इधर से, तो ये माइनस 6x बनेगा। तो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x को मैंने रोक लिया, ओके। और यहाँ पे माइनस 8 है, यहाँ पे ये माइनस 8 है, तो मुझे तो यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं, तो मैं इसको प्लस 8 कर देता हूँ। माइनस 8 को मैंने यहाँ कर दिया। अब चलिए इसको ओपन करता हूँ, तो a का क्यूब यानी 2 की पावर 1/3 का होल क्यूब तो सीधे 2 ही बच गया, प्लस b का क्यूब यानी 2 की पावर 2/3 का होल क्यूब तो क्या बच गया 4 बच गया, प्लस 3a स्क्वायर b। इसको मैं थोड़ा अलग से सॉल्व कर लेता हूँ तो दुर्घटना नहीं हो पाएगी इसमें। 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3 का होल क्यूब यदि मैं सॉल्व करूँ, तो आपने जो बताया था कि सर 2 की पावर 1/3 पहले कॉमन ले लो, तो 2 की पावर 1/3 यदि कॉमन ले लूँगा तो 2 बाहर आ जाएगा होल क्यूब हो करके, और फिर अंदर बचा 1 प्लस 2 की पावर 1/3 का होल क्यूब। यही है ना, यही कहे थे ना। तो 2 अंदर बचा 1, तो a का क्यूब 1 हो गया, b का क्यूब कितना हो गया 2 ही हो गया, प्लस 3a स्क्वायर b 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू b, मतलब कि 3 टाइम्स ऑफ 2 की पावर 1/3। ये इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, ये इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, ओके। वेट ओके, x माइनस 2
यहाँ तो फिर पावर में आ रही, तो फिर कैसे होगा ये? चलिए, तो कोई नहीं, इस क्वेश्चन को होल्ड पे डाल देता हूं, मैं इसको करूंगा। सर हो जाएगा सर। कैसे हो रहा है बताइए? अच्छा, सॉल्व करके सर, पूरा? हाँ सर 3A भी लगाएंगे सर उसमें आगे, वो तो, और इसको लिखोगे। बट ये पावर का क्या, कोष्टक फिर पावर का क्या करेंगे? इसका पावर क्या हो जाएगी? इसमें सर जो 2 की पावर, इसकी जगह x-2 पुट करेंगे सर। ओके, a उसका प्लस बी। चलिए समझ गया, उसका यूज हो रहा है पावर का, है ना? ठीक है जी सर। चलिए करते हैं फिर आगे बढ़ाते हैं इसको। तो 3a² प्लस 3ab², 3a 3 इंटू a यानी कि 2 की पावर 1/3 और प्लस b का स्क्वायर यानी 2 की पावर 4/3 की पावर 4/3। सही किया है सर, देख लीजिए। 3ab², इसको फिर से कर देता हूँ, गिच हो गया थोड़ा सा, इसको फिर से कर देता हूँ अच्छे फ्रेश तरीके से। तो x-2 इक्वल्स टू 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3। तो x-2 का होल क्यूब इक्वल्स टू 2 की पावर 1/3 का होल क्यूब अलग से एंड 2 की पावर 1/3 प्लस 1 का होल क्यूब, x² -8 है ना, -6x² प्लस का 12x इक्वल्स टू 2 की पावर 1/3 का क्यूब हो गया 2, a का क्यूब हो गया 2, a का क्यूब प्लस b का क्यूब हो गया 1 प्लस 3a² 3 इंटू a का स्क्वायर यानी कि 2 की पावर 2/3 प्लस 3ab² 3a² एंड 3 इंटू 2 की पावर 1/3 इंटू b का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1। तो x³ -8 -6x² प्लस 12x इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 3 प्लस 3 कॉमन ले लेता हूं यदि, तो 3 कॉमन ले लिया तो 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3 और 2 की पावर 2/3 और 1/3 वैल्यू x-2 थी। ओके, ये था पंच यहाँ पे, यही था यहाँ पे। देखिए हम लोग एक कदम दूर ही बैठे थे, अब शायद ये सॉल्व हो जाएगा। तो 2 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ वॉट, x-2। तो भैया x³ -6x² है ना, और प्लस 12x है, प्लस 12x -8 इक्वल्स टू 2 3 जा 6 प्लस 6 टाइम्स ऑफ x-2, ठीक है ना, 6 टाइम्स ऑफ x-2। तो यदि इसको मैं ओपन कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे को चाहिए क्या है? मुझे चाहिए है x³ क्वेश्चन में देखिए क्या चाहिए मुझे, x³ -6x² प्लस 6x। तो यार अब दोनों तरफ ओपन कर दीजिए सर जी, हो जाएगा। हाँ, आखिरी एकदम लास्ट लाइन पे है हम लोग। x³ -6x² प्लस, देखिए ये 12x है तो मैंने 6x इधर का रोक लिया, और ये 6 है प्लस 6x है और 6 दूनी माइनस का 12 है। तो यहाँ का जो 6x है उधर जाके हो गया -6x, बोलिए हाँ, और इधर का -8 जाके +8 हो गया, है ना। तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो देखिए कितना आ गया भाई, 6 और 8 14, 14 में से 12 गए 2, तो आंसर आ गया 2। ऑप्शन में है क्या? यस, करेक्ट आंसर इज 2। गुड क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन था, इसको नोट कीजिए। ये थोड़ा नया था, थोड़ी मेहनत लगी, ये सिखा के गया बहुत कुछ। फ्रॉड पैटर्न ढूंढने में सर जी इसमें टाइम लग गया। हाँ हाँ हाँ, सस्ता तरीका इसमें मिल नहीं पाया। हाँ देखिए क्या है, देखिए ऐसा जरूरी तो नहीं है कि अपन लोग हर टाइप के क्वेश्चन लगा के बैठे हों, वो तो अनलिमिटेड है।
और क्या है, सबका एक एक्सीलेंसी क्राइटेरिया है। आप किसी अलग चैप्टर के महारथी हैं, कोई और किसी अलग चैप्टर का है, वो डिपेंड करता अपने पर्सनल इंटरेस्ट पर, है ना। बिल्कुल सर। तो ये है, इसीलिए इसको मिली जुली मेहनत कहते हैं कि भाई जिसका जो ऑल टोटल कमांड सही होगी वही इस बड़े एग्जाम में जीत पाएगा। चलिए भैया क्वेश्चन करते हैं अगला। हाँ, तो रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स बोला है भाई, आपकी बात याद आ गई मेरे को, यहाँ पे नंबर ऑफ रूट्स बोला है ना, 8 sec स्क्वायर थीटा। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या चाहिए भैया, मल्टीप्लाई करने पर 8 और सम, तो 4 और 2 की मुझे याद आ गई, -4 -2, तो 8 sec स्क्वायर थीटा -4 sec थीटा -2 sec थीटा प्लस का 1 = 0. So this would be 4 sec theta. I can take common from here and sec theta -1 = and माइनस क्या कॉमन आएगा यहाँ से, यहाँ 2 बचेगा। ओके नो प्रॉब्लम। और -1 यहाँ पे, तो 2 sec थीटा माइनस का 1 = 0, ठीक है ना। -6 था तो 2 पार्ट बने थे, एक बना था अपना कितना -4 बन गया था और एक बन गया था -2। चलिए, तो यहाँ पे 2 sec थीटा -1 एंड हियर 4 sec थीटा -1 = 0. तो 2 sec थीटा = 1/2 एंड 4 sec थीटा = 1, है ना। 4 sec थीटा = 1, तो sec थीटा = 1/4. चलिए देखिए कितने सॉल्यूशंस हैं, कह रहा है कि कितने सॉल्यूशंस हैं, ठीक है ना। तो देखिए सेक का ग्राफ मैं आपको बता देता हूं। जो सेक का ग्राफ होता है वो कैसा जाता है, जो सेक का ग्राफ हुआ करता है वो बाउंड्री जो होती है सेक के ग्राफ की, cos 90 कितना होता है, ये 0 डिग्री है, तो सेक 0 में ये 1 से स्टार्ट होता है और इधर की तरफ भागता है, इधर की तरफ, यहां माइनस में जाएगा, पीछे की तरफ माफ कीजिएगा मैंने इधर बना दिया। 4th क्वाड्रेंट में सेक जो है निगेटिव साइड में भी पॉजिटिव होगा, नो, तो ये इधर ही जाएगा ऐसा, एंड देन इसके बाद ये ऐसा जाएगा ग्राफ। तो देखिए जो सेक की वैल्यू होती है वो कहीं से कहीं तक -1 से लेके +1 के बीच में होती नहीं है, और यहाँ पर दोनों वैल्यू जो है -1 से +1 के बीच में है, क्योंकि ये जो होता है यहाँ पे कॉस खेलता है, इस ग्राफ रीजन में cos 0 = 1 हो जाता है, ठीक ना। तो ये जो रीजन है ये कॉस की हुआ करती है, तो इसमें यहाँ पे कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसका आंसर होगा नो सॉल्यूशन, क्योंकि ना 1/2 वैल्यू होती ना 1/4 वैल्यू होती, तो करेक्ट आंसर नो सॉल्यूशन। तो 0 इज द करेक्ट आंसर, 0 इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज सेक थीटा लिख लीजिए कि सेक थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 एंड सेक थीटा इज ऑलवेज लेसर देन 1। यस, तो जो इसकी आप इसकी जो रेंज लिख सकते हो सेक थीटा की, वो क्या होती है, सेक थीटा की जो रेंज होती है दैट इज इक्वल्स टू ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग -1 to +1। इसको ऐसे भी लिखा जाता है -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, ठीक है ना। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5th कर लिया अपन ने, नाउ 6th कर लिया, सॉरी, this is done, so easy question this is, okay, 1 marks. Next question, question number 7th, लो भाई क्वेश्चन नंबर 7 किया जाए। The roots of the equation √3x + 1 + √x। भाई मैं तो कहूंगा सीधे ऑप्शन से पुट करके देख लो, बड़ा सरल लग रहा है ऑप्शन से पुट करने पर। तो अगर 0 वैल्यू में रखता हूं यहाँ पे, तो ये 0 पे तो खैर 0 आएगा ही नहीं, है ना, 0 पे 0 आएगा नहीं। कह रहा है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अगर 0 पे रख रहा हूं तो ये सेटिस्फाई कर कहां रहा है, 1 पे रख रहा हूं तो 3 1 ज़ा 3, ओके, 3 1 ज़ा 3 + 1 हो गया कितना, 4 एंड 4 का रूट 2 + 1 = 1 का रूट 1। तो इसमें फिलहाल की सिचुएशन में तो नो सोल्यूशन है, ओके। तो 7th का करेक्ट आंसर है डी, जस्ट बाई चेक, ओके, लिख लीजिए जस्ट बाई चेक फ्रॉम द ऑप्शन एज नो ऑप्शन इज सपोर्टिंग द गिवन कंडीशंस,
So here no roots. ओके, नो रूट्स। तो यहां पे गिवन ऑप्शंस के हिसाब से रूट्स नहीं है। ये कहना गलत होगा कि इसके कोई रूट ही नहीं है, बट गिवन ऑप्शंस में कोई रूट पॉसिबल नहीं है यहां पे, है ना, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। चलिए ठीक है ना। और इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप इसको स्क्वायरिंग कर दे दोनों तरफ की, और इसको स्क्वायर करके करना चाहें तो इसको यदि आप स्क्वायर करके देखें तो वैसे कर सकते हैं, बट इसमें रूट्स की वैल्यूज पे क्वेश्चन पूछा गया है, नंबर ऑफ रूट्स पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो नो रूट्स। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं नेक्स्ट। ओके, ये भी हो गया, 7 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर विच एक्सीड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट बाई 12। ओके, व्हाट इज द नंबर दैट एक्सीड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट बाई 12। ओके, क्लास 10 का क्वेश्चन है ये। ऐसा कौन सा नंबर है दुनिया का जो अपने पॉजिटिव स्क्वायर रूट से 12 आगे भागता है? सो कंसिडर दैट नंबर इज x एंड x इज इक्वल्स टू अंडर रूट x प्लस 12। तो यार ऑप्शन से पुट करके देख लो पहले कौन सा नंबर है जो अपने रूट से 12 भागता है, कोई सपोर्ट कर जाए दोनों में। तो देखिए यहां पे 9 रख दीजिए तो 3 आ जाएगा, तो 12, खेल खत्म। 16 रखिए जी भैया, तो 16 का कितना आएगा? 4 आएगा, 12 प्लस 4, तो करेक्ट आंसर बी 16 ही सपोर्ट कर रहा है। ओके, आया समझ में मैं क्या बोल गया? बाई ऑप्शन जो है x इक्वल टू 16 ही तो सपोर्ट कर रहा है, देखिए ना, 16 इज इक्वल टू रूट ऑफ 16 प्लस 12, तो 16 इज इक्वल टू 4 प्लस 12, तो 16 इक्वल टू 16। एनी प्रॉब्लम? भाई जवाब नहीं आ रहा, 1 2 तो यस नो बोल दो। यस सर। ओके जी, योर स्क्रीन इज स्टिल विजिबल। हाँ जी बोलिए सर। ये सर समझ में आया। यहाँ पे सर एक चीज और मैं मेंशन करना चाहता हूँ, जो छोटी सी जानकारी हमें है कि रूट के केस में सर जी, जैसे अंडर रूट लगा है, जब अगर हम इधर उधर करके, मतलब अगर जैसे लिखा है उस तरीके से अगर सॉल्व करते हैं तब तो आंसर हमारा सही आता है। जो आंसर आएगा जितना पॉसिबल होना होगा वही आएगा। लेकिन अगर ट्रांसलेशन करके हम सॉल्व करते हैं तो हमारा एक आंसर गड़बड़ा जाता है उसमें, जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। अच्छा, जैसे सर ये जो क्वेश्चन था हमारा x इक्वल टू रूट एक्स प्लस 12 था ना सर जी। हाँ, तो अगर 12 को मैं उस तरफ ले जाऊंगा, x माइनस 12 इज इक्वल टू रूट एक्स, मैं ट्रांसपोजिशन करने के बाद अगर स्क्वायरिंग करता हूं तो इसका एक रूट जो होगा वो गड़बड़ आएगा। वो क्योंकि अगर स्क्वायरिंग करूंगा तो क्वाड्रेटिक बनेगा, 2 आंसर आएंगे x के। अच्छा 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 अच्छा, मतलब आपका कहना है कि अगर आपको अगर आपको इसको एज ए क्वाड्रेटिक भी सॉल्व करना है तो इसको इसी फॉर्म में क्वाड्रेट स्क्वायर कर दो। इस फॉर्म में तो करते नहीं सर, जब भी करना होता है एक रूट को अकेला छोड़ते हैं और किसी नंबर के पास शिफ्ट करते हैं। एग्जैक्टली तो हाँ सर, मैं कहना चाहता हूँ अगर माइनस 12 इक्वल टू रूट एक्स बनाना पड़ेगा तो सोल्यूशन 2 आता है, लेकिन एक सोल्यूशन रिजेक्ट हो जाता है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोग सर एक क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं कि x इज इक्वल टू अंडर रूट, हाँ हाँ हाँ, वो 10th क्लास प्लस अंडर रूट 6 प्लस रूट 6 अप टू इनफाइनाइट। यस, समझ गया मैं। जैसे क्वेश्चन यस, क्वेश्चन बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? क्वेश्चन बोलिए। हाँ सर, क्वेश्चन लिखिए सर, x इज इक्वल टू अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। 6 रूट 6 के अंदर रूट 6 है कि बाहर है? रूट का बढ़ा दीजिए सर, पहला वाला रूट बढ़ा दीजिए। अब रूट के अंदर में ही सब लिखा है। प्लस 6, हाँ, प्लस रूट 6 प्लस रूट 6, हाँ, प्लस डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू अंडर रूट 6 प्लस x लिखते हैं हम लोग। बिल्कुल। हाँ, अब इसको सॉल्व करिए सर जी। एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस एक्स। 6 प्लस एक्स। अब इसको जब भी हम सॉल्व करेंगे, हाँ, इसमें सर जी फिलहाल हम लोगों ने इधर उधर नहीं किया, लेकिन यहां से 2 आंसर आएंगे इसके। बिल्कुल आएंगे आंसर 2,
है ना, आएंगे ना सर, मल्टीप्लाई देखिए जो करने पर -6 सम करने पर 1 -3+2 है ना, मल्टीप्लाई -3+2 -3 जो दो के दोनों नंबर हैं हाँ सर जी, इसका जो फैक्टराइजेशन है हम्म ये दोनों नंबर हैं -3+2 आ रहे हैं, तो x -3 इंटू x+2 फैक्टर हो गया इसका। x -3 इंटू x+2 इज इक्वल टू 0। तो दो आंसर आएंगे जिसमें से गड़बड़ हो जाएगा। यस बिल्कुल सही। हाँ ये आंसर रिजेक्ट हो जाता है, यहाँ तो -2 सर- रिजेक्ट हो जाता है, 3 लिया जाता हाँ। है। एक आंसर सर रिजेक्ट हो जाएगा इसमें। हाँ ये आंसर इसका रिजेक्ट हो जाता है। हाँ, फिलहाल सर यहाँ तो हम लोगों को ये चीज दिखा ही नहीं कि हमने इधर का उधर, उधर का इधर किया, लेकिन हमने किया। जो √6 के बाद जो हमने यक्स लिखे हैं वो हमने उधर का इधर किया तभी लिखा है। क्या 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 कह रहे हैं? जो √6 के बाद x लिखा है, यक्स जो लिखा है वो पीछे वाला ही जो यक्स लिखा है उसी की वैल्यू है। हाँ वो तो है उसी क्योंकि की अब तो वैल्यू। हाँ सर, इनफाइनाइट सीरीज तो- है ना ये। हाँ फिलहाल सर यहाँ पे जो मैं बता रहा, जो अभी आपने क्वेश्चन लिखा था कि x इज इक्वल टू √x+12 उसके लिए बता रहा था। +12 को अगर आप घर लाके सॉल्व करते हैं मैं समझ तब भी गया, वो मैं समझ गया। आपका कहने का मतलब ये है कि x -12 इक्वल टू √x के तरीके से ही सॉल्व होगा, इसी तरीके से ऑपरेट होगा। अगर एक आप आंसर इसको इसका यदि गलत है। कहें कि x -√x इक्वल्स टू 12 की फॉर्म में सॉल्व करें तो ये इस तरीके से ऑपरेट नहीं होगा, नॉट लाइक दिस, हाँ है ना, इस तरीके से ऑपरेट नहीं होगा। और 10th क्लास में बहुत सारे रूट के क्वेश्चन आते हैं, 10th क्लास में बहुत सारे रूट के क्वेश्चन आते हैं जिनमें हम रूट को अलग अलग लेके एक तरफ दूसरी तरफ लेके सॉल्व करते हैं। दोनों अगर रूट सर एक उस साइड तरीके में से नहीं होते। मैंने सर यहाँ पे ये मेंशन करना चाहा कि जो हम ट्रांसपोजिशन करके सॉल्व कर रहे हैं, ट्रांसपोजिशन करने का मतलब तुरंत आप समझ जाओ कि एक रूट गड़बड़ाएगा जरूर। कभी कभी जैसे दो ऑप्शन, जैसे अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, उधर 3, आया, 4 ऑप्शन दिया है तो बच्चा 3, पे मार देंगे। लगभग 50% चांस हो सकता है या 10% ही चांस है, तो उसका गलत नहीं होगा उस केस में। अच्छा, अगर अंडर रूट कहीं सर, अगर अंडर रूट वगैरह कहीं लिखा है तो आंसर आने के बाद उसको चेक जरूर करना चाहिए। जी, क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव होता नहीं है। किस नेगेटिव आउटपुट नहीं देता। हाँ, बाकी सर जैसे अभी जो क्वेश्चन अभी आप समझाए हैं यहाँ पे कि x इज इक्वल टू √x+12, अगर उसको कक्षा 10 से सॉल्व किया जाए तो x -12 इज इक्वल टू √x। अब स्क्वायरिंग करेंगे, बिल्कुल सही। अब स्क्वायरिंग करेंगे, दो आंसर। बच्चा 2 का दोनों लिखेगा, कक्षा 10 का बच्चा दोनों लिखता है। हाँ। यदि इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाए, चलिए इसको कर देते हैं। x -12 इक्वल टू √x को क्लास 10 के तरीके से, क्योंकि सर यहाँ से सीखने को मिलेगा, छोटी चीज नहीं बहुत बड़ी चीज मिलेगी। तो x² -24x प्लस 144 इक्वल्स टू हो गया x। हाँ, प्लस 144, ठीक है ना। तो ये हो गया x² -25 25x, ठीक है ना। हाँ, प्लस 144। अब ये 16 -9 रूट आ गए 16 9। हाँ, 16 9 आ गए। x -16, हाँ x बराबर 16, x बराबर 9। अब जो सर कक्षा 10 का बच्चा है दोनों लिख के आ जाएगा। बिल्कुल दोनों लिख के आएगा, बिल्कुल दोनों लिख करके आएगा। 100% लिखा, क्योंकि क्लास कक्षा तक का जो सर लेवल होता है, नहीं मेरी सर जो पर्सनल रिसर्च रही है वो ये चीज, अगर यहाँ पर दोनों ऑप्शन होते ना 16,9 होता तो अपन को भी 16,9 पे टिक लगाना पड़ता। हाँ भाई, बट एक बार चेक कर लेते हैं, एक मिनट। बट 9 ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये भी देखना जरूरी है। बट x = 9 पर, ठीक है ना। 9 तो सर अभी चेक किया। हाँ, चेक किया सर, 9 सेटिस्फाई। x = 9 पर अपन देखते हैं कि x = क्या √x+12 साबित हो रहा कि नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। 3 + 12 तो मतलब नॉट सेटिस्फाइंग है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो अब क्लियर जाके ये प्रॉपर्टी हो रही कि अगर आप इसको इस तरीके से सॉल्व करते हो तो आपके पास 2 रूट होंगे एंड 1 रूट विल बी रिजेक्टेड। ओके,
and truly this root should be rejected. Truly it should be rejected, है ना, मान्यता के तौर पे इसे हटाया जाना चाहिए। 9 को सर रिजेक्ट नहीं किया जा रहा, 9 को शामिल किया जा रहा है, 16 रिजेक्ट किया जा रहा है यहाँ। क्यों भाई, 16 तो आंसर आया है ना, 16 तो अपना आंसर आया है। 9 सेटिस्फाई कर रहा है इसमें। नहीं, ये देखिए इसका आंसर तो 16 आया है, कहाँ 9 सेटिस्फाई कर रहा है, 9 सेटिस्फाई नहीं, 9 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 16 कर रहा है, 16 हाँ, तो यहाँ पे 9 नहीं कर रहा, 9 को रिजेक्ट करना पड़ा, ठीक ना। बिल्कुल सर। मॉरल ये निकल रहा है कि रूट के क्वेश्चन में जो भी आंसर आए उसको एक बार आप क्वेश्चन में रख के चेक कर लो, उसमें 100% रहता है कि एक आंसर आपका गड़बड़ होता है, गलत होता है, राइट, एग्जैक्टली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे सर आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो लिखा है, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 लिखा, अगर इसको सॉल्व करें तो इसके एक से ज्यादा सोल्यूशन आएंगे। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसको तो मैंने डायरेक्टली पुट करके देख लिया, 9 आंसर आ गया है ना। हाँ सर, सोल्यूशन पूछा था। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, 9th क्वेश्चन। द रूट ऑफ द इक्वेशन 3 की पावर 2x प्लस इतना, फोटो ले लीजिए। ऑप्शन है, देखिए x इक्वल टू 0 रखा जाए तो 3 की पावर 2 जो हो गया वो कितना हो गया, x इक्वल टू 0 पे 3 की पावर 0 हो गई, यानी कि 1, 9 और 1 10, और 3 की पावर 0 यानी कि 1। तो एक तो आंसर 0 वाला है ही है, मतलब ये और ये रिजेक्ट हो गए, 1,3 और ये 1 रिजेक्ट हो गए। अब एक ऑप्शन और देखना है, 1 पे देखते हैं तो 3 की पावर 2 हो गया 9, है ना, और ये तो 9 है ही है, तो 9 और 9 18 और 10 हो जाएगा, माइनस 10, ये नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर आ गया 0,2। करेक्ट आंसर आ गया 0,2 बी। ऑप्शन से चेक करने पर 0,2 बी आ गया। चलिए बाकी देख लेते हैं। उस तरीके से यदि देखा जाए तो इसे कैसे देखेंगे, बाय फॉर्मूला, लीगल मेथड इसका। तो 3 की पावर 2x को 3 की पावर x का होल स्क्वायर करेंगे, -10 3 की पावर x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इससे समथिंग y ले लीजिए या z ले लीजिए, तो z स्क्वायर माइनस 10z प्लस 9 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने पर -z, सम करने पर 9 1 जा 9, तो -9 -1। ओके, z इक्वल टू 9 एंड z इक्वल टू +1। सही करा है, z इक्वल्स टू 9 एंड z इक्वल टू +1, ठीक है। नाउ 3 की पावर x इक्वल्स टू 9, सो 3 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर 2, तो पहला x की वैल्यू 2 आ गई, एंड 3 की पावर x इक्वल्स टू 1, 3 की पावर x इक्वल टू 1 कैन बी रिटन एज 3 की पावर 0 x इक्वल टू 0। सो करेक्ट आंसर इज B। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, 9 भी हो गया भैया। 10, x की पावर 2/3 माइनस x की पावर 7/3 प्लस 10 इक्वल्स टू 0। बताइए क्या है इसके करेक्ट ऑप्शंस। x की पावर 10/3 माइनस x की पावर 7/3 प्लस 10 इक्वल टू 0, तो वही है, फिर से जाएगा इसमें। अब पुट करने की यदि बात देखी जाए तो यार इसको पुट करके देख लो जरा सा। इसमें देखो 10 जा रहा है ना, ये 7 है, तो मैं पहले दांव खेलता हूं 125 पर, तो 125 की पावर 5 हो गया, 5 की पावर 2 हो गई 25, है ना, और 25 और 10 35, और 7 गुणे 5 35, एग्जैक्टली 125 आंसर मुझे समझ में आ रहा है 10th का।
10th का 125 पहला है। 8 पे चेक करो यार, क्योंकि 2 ऑप्शन ये दे दिया है। 8 पे चेक करते हैं तो 8 की पावर 2 का क्यूब रूट हो गई 2 और 2 की पावर 2 4 और 4 और ये 10 14 और 7 2 14। यस एग्जैक्टली, तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो बाई ऑप्शन चेक कर लिया, डी है ना। डी जो है सेटिस्फाइंग है, इट इज सेटिस्फाइंग। एंड बाई द फॉर्मूला मेथड तो आप लोग जानते ही हो कैसे करना है। वो x की पावर 1/3 को ले लेंगे तो ये z² माइनस 7z प्लस 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 5 और 2 10, तो z² माइनस का 5 का z और प्लस का माइनस का 2 का z प्लस 10 इक्वल टू 0। सो z इक्वल्स टू 5 एंड z इक्वल्स टू 2। और भैया z की वैल्यू क्या थी? x की पावर 1/3 इक्वल्स टू 5। x की पावर 1/3 इक्वल्स टू 5 एंड x की पावर 1/3 इक्वल्स टू 2। So x equals to 5 की पावर 3 means 125 and x equals to 8 is the answer। चलो बढ़िया बात है। देन क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, xy इक्वल टू 12। तो बताइए x और y की वैल्यू क्या होगी? ओके चलिए, x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 एंड xy इक्वल्स टू 12। तो x और y की वैल्यू क्या होगी? 3 4, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 25। 3 माइनस 3 हो ही नहीं सकता है, -3 हो ही नहीं सकता है। अब -3 -4 देखूं तो ये भी हो रहा है। तो देखिए बेशक फोर्थ पावर का इक्वेशन बनना था, क्योंकि y की वैल्यू पुट करोगे तो 1/x का स्क्वायर x की पावर 4 हो जाएगा, तो 4 रूट पॉसिबल होंगे। तो आंसर इसका सी है, ठीक है ना। आंसर इसका सी है, तो डायरेक्ट आंसर इसका सी है बाई चेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। 11th का सी बिल्कुल सही, इसमें भी 1 मार्क्स कमाए, इसमें भी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। लॉग कूद पड़ा भाई। चलिए भाई क्या कह रहा है? x की पावर बेस log x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो प्रॉपर्टी लग गई है, x बेस x log 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये है, क्या किया जाए? ठीक यार, एक प्रॉपर्टी कई सारी हुआ करती है लॉग की, वो प्रॉपर्टी इसमें लगेगी। बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ, लॉग की ढेरों प्रॉपर्टी इतनी भूल जाती हैं कई बार, तो इसमें लॉग सर एक प्रॉपर्टी होती है, हाँ बोलिए। a की पावर में log उसके बेस में भी a हाँ। और या हो अगर, और x, तो ये क्या बन जाता है? सीधा x निकल के आता है। तो सर जी यक्स और जो नीचे वाला बेस ए लगा है इधर, जहां स्टार्टिंग हुआ, ये दोनों मूवेबल होते हैं, मतलब शिफ्ट हो, इंटरचेंज हो सकते हैं। तो ये x की पावर में log a बेस ए हो जाएगा, log a बेस ए की वैल्यू 1 हो जाती है, तो मतलब यक्स आएगा ये। हाँ 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 हाँ, यही तो, ये जो होता है, ये यहाँ पर x की पावर में log a बेस ए, मतलब ये इसकी जगह शिफ्ट हो जाएगा, है ना। नीचे a है, इस a पे सर पहले एक सर्किल बनाइए आप। ये जो नीचे वाले पे, नहीं दूसरा वाला सर, ये वाला, ये इस पे हाँ। सर्किल बन गया, अब यक्स पे सर्किल बनाइए, तो मूव हो गए, है ना। इन दोनों पे एरो लगा दीजिए कि ये दोनों मूवेबल होते हैं। हाँ ये एरो लग गया, मूवेबल होते हैं। चलिए, तो a की पावर a, ये x हो गया। तो ये यहाँ पे वही हो रहा है, x बेस x है तो सीधे आएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 9, है ना। तो लेकिन सर ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर जो आ जा रहा है, हाँ हाँ सर, ठीक है, इसको सर सॉल्व आउट करिए फिर। ठीक है, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू +3 और दूसरा
x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 3 4 कामा माइनस 2। अब इसको चेक करेंगे सर जी हम इसको। लॉग के अंदर रख के। हाँ, लॉग का सर जो बेस होता है वो निगेटिव नहीं हो तो सकता। डोंट वरी, ये तो जो है निगेटिव, लॉग का बेस निगेटिव नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है। लॉग का बेस निगेटिव नहीं हो सकता है कभी भी। हाँ, लॉग का बेस सर जी ना तो निगेटिव होगा और ना ही 1 होगा। हाँ, तो 1 तो ऑप्शन में ही नहीं है, और निगेटिव मतलब निगेटिव टू रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट हो जाएगा। हाँ, और जो लॉग के गोद में भी लिखा है सर जी, हाँ, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। वो तो पॉजिटिव है ही है, कोई दिक्कत नहीं, होल स्क्वायर लगा ना उसका, तो वो पॉजिटिव बिल्कुल है, सर। है ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो -2 नहीं हो सकती बस। तो करेक्ट आंसर इसका जो है वो क्या होगा, 4 होगा। बेस जो है इसका नेगेटिव नहीं हो सकता है ना। एक मिनट, बेस इसका नेगेटिव नहीं हो सकता है। मतलब -2 की वैल्यू इसमें रिजेक्ट होनी चाहिए। बट मेरे पास जो आंसर की है इसमें आंसर इसका ए, बुक जो है उसमें आंसर इसका ए है। नहीं नहीं सर, देखिए सर, इसको अगर हम लोग देखें तो पहले के बाद जो दूसरा स्टेप है वहां पे सर जी लॉग तो बचा नहीं, लेकिन जो फंक्शन स्टार्टिंग में डिफाइंड था, हाँ, वहां पे बीच में था। वहां पे तो था लॉग, वो तो पता है, उसी के आधार पे अपन ने बाहर किया है। क्या सर जी? उसी के आधार पे अपन ने उसको बाहर किया, वैल्यू को, निगेटिव वैल्यू को। हाँ, वो तो सर प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, ये हम लोग जो जानते हैं उस पे मिस्टेक ना करें फिलहाल। सही बात है, सही बात है, एग्जैक्टली। बट एक्स की वैल्यू -2 नॉट कंसीडर्ड, ठीक ना। एग्जैक्टली, आई एम एग्री विद दिस। हाँ हाँ सर, क्योंकि सर ये जो सर आंसर निकला है ना सर, ये डोमेन है इसका, और डोमेन जब हम निकालते हैं फंक्शन को हम छेड़ते नहीं है, जैसा होता है वैसे ही निकालते हैं। एग्जैक्टली, x इक्वल टू -2 नहीं, वो तो सीधी बात है भाई। लॉग में तुम बैठे हुए x, तो वो तो चलेगा नहीं, निगेटिव नहीं होगा, बिकॉज लॉग निगेटिव के लिए डिफाइन नहीं है। इसके लिए ना x इक्वल टू -2 पर जो होता है, इस पे जो है लॉग नॉट डिफाइंड, ठीक ना, लॉग नॉट डिफाइंड, यस। चलिए देन क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ठीक ना। तो इसमें जो क्वेश्चन है इसको जो है इंप्रूव करिए, ऑप्शन रॉन्ग दिया गया है। हाँ, 13 टाइप सर बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखते ही आंसर मारने लायक होता है ऐसा क्वेश्चन। अरे बेहद घटिया रूट है भाई, ये तो पेयर में आते हैं हमेशा। इरेशनल रूट 3 माइनस रूट 5, इरेशनल रूट हमेशा 3 माइनस रूट 5 जो है पेयर में आते हैं। इसका कॉन्जुगेट होगा हमेशा। हाँ सर, कंजुगेट वर्ड नहीं कहना सही रहेगा, ये इरेशनल रूट हमेशा पेयर में आते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सर, है ना, मतलब अपोजिट साइन का होगा, 3 + √5 एंड 3 - √5, ठीक ना। सो लिख लीजिए, इरेशनल रूट्स ऑलवेज अकर्ड इन पेयर। अपरिमेय मूल हमेशा विपरीत चिन्हों में प्राप्त होते हैं। और वो साइन इरेशनल वाले नंबर पे ही चेंज करते हैं सर जी, कहीं भी कर दें हो जाएगा। यस, बेशक, इरेशनल वाले पे। हाँ सर जी, सर जी। यस बोलिए। कर दें, 3 में कर दें तब भी हो जाएगा। 3 में कर दें मतलब -3 + √5 कर दें फिर भी हो जाएगा। -3 + √5 कर दें फिर भी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं होता सर? नहीं होता सर, क्योंकि ये रेशनल वाला पार्ट जो होता है ना, एक्चुअली ये वाला पार्ट सेम रहता है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो फॉर्मूला होता है वो -b + -√b² - 4ac। बोलो यस। बिल्कुल सर। तो भैया इरेशनल देने की जिम्मेदारी किसकी रहती है? इसी की तो रहती है। हाँ 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 सर, बिल्कुल सर, इसी की है। हाँ, तो यही देगा प्लस और माइनस, ये क्यों देगा, है ना।
सही बोल रहे हैं ना? बिल्कुल सर। यस। गलती कर ही दें सर, मान लीजिए एक बार हम लोग गलत करके देखें, देखिए क्या आता है। अगर सर जी गलती कर ही दें, अरे चलिए करते हैं, मिलेगा देखते हैं। एक बार अगर माइनस साइन ले लिया जाए, अगर रूट्स के साइन जो नहीं, हैं। जो सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है इसी पे बेस्ड है अच्छा। कि अब बच्चे को सीधा सीधा ना पढ़ाइए, तोड़ मरोड़ के पढ़ाइए, चीजों की गहराई तक ले जाइए कि नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है। ओके, चलिए गलती कर करके देखिए, अगर अगर यदि आप कह रहे हैं कि इसको हम अपोजिट रूट इसका ले लेते हैं तो अल्फा, -3 + तो वो तो देखिए कुछ का कुछ आ जाएगा। अगर इसको जोड़ देंगे तो अल्फा प्लस बीटा अभी 6 आ रहा है, तब अल्फा प्लस बीटा 0 आ जाएगा ना। हाँ, -3 + √5 लेंगे, 2√5 हो जाएगा सर जी। हाँ, मतलब रियल पार्ट 0 हो जाएगा उसका, वो 2√5 बन जाएगा। हाँ। अभी क्या बन रहा है? 6 बन रहा है ना। हाँ, हाँ, तो कंडीशन यही सही है। ओके। एक बार सर लीजिए, एक बार लेके सॉल्व करिए इसको। अरे सर, इक्वेशन बनाए मतलब अपन लेकर के इसकी। हाँ हाँ, इक्वेशन बनाइए। चलिए बना लेते हैं। हम लोग गलती करके बनाते हैं और इक्वेशन में लगा के भिड़ाते हैं। x = 3 + 5, हाँ 3 + 5, बीटा = -3 + √5, -3 करिए सर। हाँ, -3 + √5। ओके, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2√5, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू a प्लस बी 5 5 माइनस 5 माइनस 9 -4। अब इक्वेशन x² - 2√5x -4 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। और दूसरे वाले सर जी बनाइए, x²। हाँ, अल्फा प्लस बीटा 6 आ गया। ठीक। हाँ हाँ सर, बनाइए। इक्वेशन सर दोनों जगह से हमें मिल रही है, लेकिन सेम नहीं मिल रही है। हाँ, नहीं मिल रही है। हाँ ठीक है ना, दोनों अलग मिलेगी। सर जी, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि वहां से अंडर रूट तो आ रहा है उसी की वजह से। सर ऑब्वियसली वो इरेशनल पार्ट का ही प्लस और माइनस बनता है ना। इसका बना दें सर जी तो गलत हो जाएगा। बिल्कुल गलत हो जाएगा, इरेशनल पार्ट का ही प्लस और माइनस बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये तो बहुत जम के आया हुआ है। x² - 3 mod x + 2 नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन बोला है भैया, देख लो। हाँ हाँ हाँ, है ना, मतलब अपन को रियल नंबर्स के सोल्यूशन ही चाहिए। कितने लोग जुड़े हैं भाई आज? सब लोग जुड़े हुए हैं। -1 -2 4 सोल्यूशन। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए mod x को सबसे पहले y सपोज कर लो। यही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है ना। दो तरीके होते हैं, एक x > 0, एक x < 0 पे भी चलता है ये क्वेश्चन, है ना। तो या इस तरीके से भी कर लो, mod x को y भी ले लो। दो तरीके होते हैं, तो चलो एक तरीके से ये बता देते हैं कि mod x > 0 एंड दूसरा mod x < 0। तो mod x < 0 पे जो mod x होता है वो -x पे ब्रेक होता है, mod x > 0 पे mod x जो होता है वो x पे ब्रेक होता है। तो पहली इक्वेशन में बन जाएगा x² - 3x + 2 = 0। फर्स्ट, x² - 3x + 2 = 0। सो x² मल्टीप्लाई करने पर 2 सम करने पर तो -2x - x। तो x -2 और -1, तो x = 2 आ गया और x = 1 आ गया। ठीक है ना। सो x = 2 आ गया, x = 1 आ गया। mod x = चलिए, तो दो रूट्स तो ये चुके हैं। दूसरा इक्वेशन यदि देखते हैं
तो एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स का स्क्वायर करूंगा तो यार माइनस एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ही बनेगा, मॉड एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एंड देन ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3 मॉड एक्स है तो प्लस 3x करके निकलेगा, ओके, एंड प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x प्लस 2 x प्लस 1, तो x इक्वल्स टू माइनस 2 एंड x इक्वल्स टू माइनस 1, और दोनों लेस देन 0 थे, तो माइनस 2 भी है और माइनस 1 भी है, दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, तो आंसर कितना आएगा भाई इसका, 4 रूट्स। तो चारों रूट आ रहे हैं, देखिए ग्रेटर देन 0 में है, ये भी ग्रेटर देन 0 है तो ये सपोर्ट करेगा, और ये ग्रेटर देन 0, ये लेस देन 0, ये लेस देन 0 तो सपोर्ट करेगा, तो करेक्ट आंसर हुआ डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक इसका और मेथड बताऊं मैं आप लोग को, बिल्कुल सर जी। एक मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। सर जी जो इसके पहले एक क्वेश्चन कराया गया अभी, हाँ, वहां एक चीज और ऐड करने लायक है कि जैसे अभी तो इरेशनल रूट्स मिला तो इरेशनल वाले का साइन चेंज कर दो, इमेजिनरी मिलता है फिर भी वही काम होगा, कॉम्प्लेक्स वाले में भी साइन चेंज होगा ना, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स, हाँ, कॉम्प्लेक्स में भी साइन चेंज होता है, बिल्कुल, ए प्लस आई बी ए माइनस आई बी की फॉर्म में आते हैं, हाँ सर बिल्कुल। एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका तरीका यह है कि आप मॉड एक्स इक्वल्स टू वाई मान लीजिए, ओके, मॉड एक्स इक्वल्स टू वाई मान लिया, तो आपने ये क्या इक्वेशन बन गया, वाई स्क्वायर, सर 3 कर दीजिए बीच में, सर जी हाँ, बीच में प्लस 3 मॉड एक्स कर दीजिए, जिससे नए क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी सीख लेंगे सब लोग। अच्छा, प्लस 3 मॉड एक्स कर दूं, क्वेश्चन चेंज कर दूं मतलब, है ना, चलिए लीजिए। अब एक पहले मैं इसको करा देता हूं, फिर अलग से करा दूंगा वो क्वेश्चन, क्योंकि मैं इसका सोल्यूशन भी करा दूं, फिर वो अलग से करा दूंगा। हाँ। तो एक्स वाई स्क्वायर ये हो गया, और कितना हो गया, ये मल्टीप्लाई करने पर 2, तो माइनस 2y माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो y कॉमन y माइनस 2 और माइनस 1 कॉमन y माइनस 2 इक्वल टू 0, y माइनस 2 एंड y माइनस 1 इक्वल टू 0, सो y इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1, तो y इक्वल्स टू 2, y क्या है, मॉड x इक्वल्स टू 2 एंड मॉड ऑफ x इक्वल्स टू 1, तो मॉड x इक्वल्स टू 2 के लिए दो कंडीशन होती हैं x की, एक प्लस 2 और एक माइनस 2, और मॉड x इक्वल्स टू 1 में प्लस 1 और माइनस 1, तो आंसर है टोटल 4 सॉल्यूशंस। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। चलिए, अब आपका कहा हुआ क्वेश्चन, आपने जो कहा कि सर चेंज कर दीजिए इसको, है ना, तो क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 3 मॉड एक्स प्लस 2, तो मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 3 मॉड एक्स प्लस 2, यही कहा ना आपने, हेलो, एक्स स्क्वायर प्लस 3 मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, तो इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, इसको मैंने कहा y ले लो आप, है ना, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, तो नंबर y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, y कॉमन y प्लस 2 और प्लस 1 कॉमन y प्लस 2 इक्वल टू 0, तो y प्लस 2 y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू माइनस 2 एंड y इज इक्वल्स टू माइनस 1। तो देखिए y क्या है, मॉड x है, तो मॉड x इक्वल्स टू माइनस 2 एंड मॉड x इक्वल्स टू माइनस 1, मॉड कभी नेगेटिव आउटपुट दे ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, तो आंसर है इसका नो सॉल्यूशन, ठीक है, इसका आंसर आएगा नो सॉल्यूशन, ओके। अब इससे सर एक नया कॉन्सेप्ट भी मिल गया लोगों को, क्या जी, मतलब इस तरीके का क्वेश्चन हो, मॉड के बाहर अगर निगेटिव लिखा हो तो उसको रिजेक्ट कर देंगे हमेशा, वो तो मॉडुलस पॉजिटिव होता है तो निगेटिव आंसर रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए जी, तो ये हो गया 15 क्वेश्चन,
ई की पावर साइन एक्स द नंबर ऑफ रियल रूट्स। भैया नंबर पूछा है, देखो क्या होता है, कई बार रूट्स की वैल्यू पूछता है और कई बार नंबर पूछता है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा, इसमें नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछा है, मतलब संख्याएं पूछी गई हैं, है ना। यस, चलिए आई थिंक यही क्वेश्चन था सुबह, तो है ना। हाँ 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 सर, यही तो क्वेश्चन था। तो आंसर है इसका नन ऑफ दीज, नो रियल रूट्स इज द आंसर। आंसर इज नन ऑफ दीज था इसका। ये सपन ने किया था, ये बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलिए बता देता हूं इसको, अच्छा क्वेश्चन आ गया। तो इसका सोल्यूशन करते हैं जी। देखिए कैसे होगा इसका सोल्यूशन। सबसे पहले ई की पावर साइन एक्स को आप वाई ले लीजिए, है ना। ई की पावर साइन एक्स को आप वाई मान लो। तो ये क्या हो गया भैया, ये हो गया y माइनस 1/y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1 और माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। एक बात मैं आपको बता देता हूं, चलिए कंसेप्ट वाली, इसके अपॉन में y आएगा, बोलिए हाँ। इसके अपॉन में y आएगा। ये y का आप 0 से मल्टीप्लाई करने का अधिकार केवल तभी रखते हैं जब y की वैल्यू नॉन जीरो हो, याद रखिएगा। ये तभी इसके साथ आप इधर ले जाएं अगर ये y नॉन जीरो हो। तो यहां से चेक करिए, y कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन जीरो देता ही नहीं है। हाँ, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ऑलवेज पॉजिटिव। इसलिए आप बिंदास इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, चलिए अब इसका वो निकाल लीजिए, रूट्स है ना, x y के टर्म्स के। तो y क्योंकि इरेशनल पार्ट में जाएगा, y इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बी यानी कि 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 16 और माइनस हो तो प्लस 4 हो गया, 16 प्लस 4 अपॉन 2a यानी कि 2। तो y इज इक्वल टू हो गया 4 प्लस माइनस 16 4 20, 20 मतलब 2√5, 2√5/2। तो y इज इक्वल्स टू कितना हो गया डिवाइड करने पर 2 प्लस माइनस √5, 2 प्लस माइनस √5। अब यहां से पंच आता है इस क्वेश्चन में, बढ़िया। तो भैया y यानी कि y के दो सोल्यूशन निकले हैं, एक निकला है 2 प्लस √5 और एक निकला है 2 माइनस √5। तो y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू है e की पावर साइन एक्स। देखिए जरा, y इज इक्वल टू है e की पावर साइन एक्स। तो e की पावर साइन एक्स इक्वल टू 2 प्लस √5 और e की पावर साइन एक्स इक्वल्स टू 2 माइनस √5। तो भैया देखिए ये तो देखते ही रिजेक्ट हो गया, क्योंकि ये 2 की वैल्यू 2 और √5 की वैल्यू 2.21 के समथिंग आती है, तो ये आ गया निगेटिव। तो ये तो देखते ही रिजेक्ट हो गया, क्योंकि e की पावर साइन एक्स कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन निगेटिव नहीं होता है। तो ये तो देखते ही रिजेक्ट हो गया। अब रही बात e की पावर साइन एक्स की वैल्यू जो है 2 प्लस √5 आ सकती है क्या, ये देखते हैं। e की पावर साइन एक्स की वैल्यू क्या 2 प्लस √5 आ सकती है। लॉग ले लीजिए, तुरंत, हाँ सर। तो लॉग ले लीजिए। तो लॉग ऑफ e की पावर साइन एक्स है ना, लॉग ऑफ e की पावर साइन एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ 2 प्लस √5। लॉग ऑफ e की पावर साइन एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ 2 प्लस √5। अब ये क्या आ जाएगा भैया, ये जो है अपने पास, ये अपने पास आ जाएगा ओनली साइन एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ 2 प्लस √5। हम सबको पता है कि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। साइन एक्स की, ये बेस ई पे चल रहा है, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। और log 1 कब देगा, log 1 तब देगा, इसकी वैल्यू 1 तब मिलती जब ये log e बेस e होता, तो इसकी वैल्यू 1 मिलती। बोलिए यस। बट जो 2 प्लस √5 है वो तो भैया वो तो 4 से भी ज्यादा आएगा, ग्रेटर देन 4, है ना।
ग्रेटर देन 4, और यहाँ पे log e बेस e चाहिए था, मतलब sin x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 कभी हो नहीं सकती है, तो ये भी क्या हुआ, नॉट एक्सेप्टेड, नो सोल्यूशन। तो ये भी वैल्यू क्लियर नहीं है, तो इसका क्लियर आंसर होगा नो ये सोल्यूशन। जो ई की वैल्यू खुद 2.7 और 2.8 के बीच होती है। बिल्कुल 2.71 राउंड ऑफ करके इसको बोलते और हैं। इसके बेस में जो है वो 2 पॉइंट क्या, वो 4 वही पॉइंट समथिंग है, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो वो उससे कई गुना चला जाएगा, है ना, तो इसलिए उसकी वैल्यू 1 कभी हो ही नहीं सकती है। ओके, नहीं यस, नहीं बिल्कुल सही। तो उसकी वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकती है, इस ऐसा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऐसा हो जाएगा। एक और लॉजिक है इसको देखने का, वन मोर लॉजिक, वो देख लीजिए भाई। अपने पास क्या है, e की पावर साइन एक्स इक्वल्स टू हो गया 2 प्लस रूट 5, बोलिए यस और नो। 2 प्लस रूट 5 की वैल्यू जो आएगी e की पावर साइन एक्स इक्वल्स टू आएगी 4 पॉइंट समथिंग, 2.71 होता है 2.24, तो 4 पॉइंट समथिंग आएगी मान लीजिए। ओके, बिल्कुल। अब देखिए साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, अगर अधिक से अधिक वैल्यू होती साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, तो साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती, 1। तो जो e की पावर साइन एक्स मैक्सिमम दम मार सकता था, वो कितनी दम मार सकता था, e की पावर 1 की, यानी 2.7124 इरेशनल की पावर 1 की, तो भैया 2.71 ही तो आता, बट ये 4 जा रहा है, समझ गए ना, इसलिए ये नहीं हो सकता है। क्लियर, यस। तो ये देखिए साइन एक्स की वैल्यू यहां पे पॉसिबल नहीं है, सो e की पावर साइन एक्स नेवर बी इक्वल टू 2 प्लस रूट 5, सो आंसर है नो सोल्यूशन। ओके, चलिए अब यहीं के यहीं सर 1 पॉइंट 2 पॉइंट और फोकस हो जाए, जैसे पाई सर इरेशनल है, हाँ, तो ये ई भी इरेशनल होता है। बिल्कुल, ई भी इरेशनल होता है, पाई एंड ई आर द इरेशनल कांस्टेंट्स। एक नंबर में कभी ऑप्शन में आ सकता है कि एक्सपोनेंशियल का जो ई होता है रेशनल है या इरेशनल। बिल्कुल, तो पाई स्क्वायर जो होता है, जो ई होता है, ये इरेशनल होता है। हाँ, पाई भी ई भी ये सारे इरेशनल होते और हैं। पाई स्क्वायर की एक बार मैं आपको बताता हूँ, पाई स्क्वायर की राउंड ऑफ वैल्यू 10 भी करके कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं, है ना। पाई स्क्वायर की ट्रू वैल्यू होती है 9.68, है ना, और ये सॉल्व हो जाती है 10 के आसपास, अप्रॉक्स 10, यस। हाँ, और ई जो होता है सर वो 2.7 और 2.8 के बीच में, बिल्कुल 2.7 और 2.8 के बीच में, इरेशनल, नाइदर रिपीटिंग नॉर टर्मिनेटिंग, ठीक है ना, इरेशनल नंबर नाइदर रिपीटिंग नॉर टर्मिनेटिंग, ना तो रिपीट होते हैं ना ही टर्मिनेट होते हैं। यस, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद ओके, और बढ़िया क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। The number of the real solution of the mod of x square plus 4x plus 3 और 2x plus 5 कह रहा है, इसके रियल सोल्यूशन बताइए, कितने नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन होंगे, इसको सेटिस्फाई करने वाले कितने सोल्यूशंस होंगे। तो रूट के अंदर बैठा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, भाई क्या किया जाए, होल स्क्वायर तो है नहीं, होल स्क्वायर तो है नहीं कि इसको पॉजिटिव मान लें, है ना, होल स्क्वायर नहीं है, बट इसको मैं एक्स स्क्वायर प्लस, इसको मैं लिख सकता हूं अगर फैक्टराइज करके एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1, है ना। फैक्टराइज कर लीजिए सर, x प्लस 3 x प्लस 1 आएगा। इसको फैक्टराइज कर लेंगे, x प्लस 3 x प्लस 1 आएगा। फिर क्या करेंगे उसके बाद बताइए। ये मॉड के अंदर है ना सर जी, तो क्या करेंगे, मॉड कैसे ब्रेक करेंगे। हाँ 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 सर, देखिए x प्लस 3 और x प्लस 1 इसका फैक्टर हो जाएगा जो मॉड के अंदर रहेगा, बिल्कुल, प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हमें एक रियल लाइन बना लेंगे, प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 ना, प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसको सर राइट कर दीजिए। चलिए ठीक है, तो इसको ब्रेक कर देते हैं, तो ये 3 और 1 4 है, तो ये 3x प्लस, बिल्कुल सही, तो ये x प्लस 3 एंड x प्लस 1
ये मॉड हाँ, के इज अंदर, इक्वल टू कर दीजिए सर, इज इक्वल टू -2x -5। हाँ यस, इज इक्वल टू -2x -5। -5। अब क्या किया जाए? अब इस मॉड को हम ओपन कर दें, एक रियल लाइन खींचिए सर जी, इस मॉड को ओपन कर दिया जाए। रियल लाइन खींचिए आप। चलिए, एक रियल लाइन अपन ने खींच दी। इस पे ये मॉड जो है ये -3 देगा और -1, उसको यहाँ इंडिकेट करिए। बिल्कुल सही। -3 -1। ये जो मॉड देगा, एक जगह -3 देगा, है ना, हाँ, और एक जगह हाँ। -1 देगा। यस। अब इस रियल लाइन के 3 टुकड़े हो चुके हैं। बिल्कुल। अब 3 टुकड़ों में हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व होगा सर जी। इस रियल लाइन के 3 टुकड़े हो चुके हैं, एक जाएगा -∞ टू -3 और 3 to 1 और ये, हाँ, 1 to इनफाइनाइट। अब क्या करें? अब हम तीनों टुकड़ों के बीच से एक नंबर उठा लेंगे। -3 के पहले -4 ले लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, इसी लाइन पे लिख दीजिए। चलिए, -3 से लेकर के -4 सेलेक्ट कर लेते हैं। तरह से, हाँ, -4 ऊपर लिख दीजिए। कोई भी ले लेते हैं, -4 ले लेते हैं। अब इसको पुट करके देखें इसमें। हाँ, -4 को सर एक गोले में कर दीजिए। -4 को गोले में कर दिया, ये लीजिए। और -3 के पास से एक वर्टिकल लाइन खींच दीजिए, जिससे कि अलग अलग सब दिख भी जाए। हाँ, ये खींची हुई है, दिख रहा वो तो। एकदम नीचे तक खींच दीजिए सर, जिससे कि अलग अलग सॉल्व हो जाए, इधर का उधर, उधर का इधर। हाँ, और -1 पे, अब -1 और -3 के बीच एक नंबर -2 ले लेते हैं। -2 ले लीजिए। अब वहां उससे बड़ा एक नंबर 1 ले लेते हैं हम लोग। 0 ले लीजिए ना। हाँ, 0 ले लीजिए। चलिए, अब ये -4 यहाँ हम पुट करेंगे। अब -4 पुट करके देखते हैं कि क्या ये सपोर्ट करता है कि नहीं करता। करेंगे सर जी। अब पुट करने के बाद लॉजिक क्या होता है, जो सॉल्व होने के बाद अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही तो वो ब्रैकेट प्लस में खोलेंगे, निगेटिव आ रही तो निगेटिव में खोलेंगे। बिल्कुल खोलेंगे, बिल्कुल सही। -4 जब x+3 में रखेंगे तो -4 + 3 -1 आएगा। बिल्कुल सही। तो ब्रैकेट निगेटिव साइन से खुलेगा, मतलब नहीं, ऑफ वो x+3। इसमें भी रख के देखना पड़ेगा ना, वो तो उसको भी रख के देखना पड़ेगा। हाँ, तो चलिए इसको रख करके देखते हैं। सबसे पहले, मतलब अब मैं इसको सिस्टमेटिकली यदि मैं बता दूं आपको, तो ये x+3 है, और उसके साथ में x+1 है। x+3 मल्टीप्लाइड बाई x+1 है। ओके, एंड इक्वल्स टू जो है, दैट इज इक्वल्स टू -2x -5 इक्वल्स टू -2x -5 है। हाँ, तो अब एकदम बड़ी सी रियल, तो जो पहली हमको ज्यादा समझ में आएगा। तो पहली जो हमको इनइक्वालिटी मिली है वो -∞ टू -3 पे मिली है। एक्स इज बिटवीन -∞ टू -3। सर रियल लाइन पे अगर खींच के सर उसी पे अगर तीनों पार्ट एक साथ सॉल्व हो जाए, हाँ, तो बच्चों के समझने में भी ज्यादा अच्छा रहता है। हाँ, रियल लाइन पे काम हो रहा है, उनको दिख रहा है। जैसे इनइक्वालिटी हम पार्ट वाइज दिखाएंगे, थोड़ा कम अच्छा लगेगा। चलिए यही सॉल्व कर देते हैं। तो -4 रखते हैं, तो -4 + 3 निगेटिव आ गया, और -4 + 1 निगेटिव आ गया। निगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। मतलब इस पॉइंट में जो इनइक्वालिटी ब्रेक होगी, ये ब्रेक होगी सीधे प्लस में, यानी x+3 और x+1 दोनों प्लस। हाँ, बोलिए सर। इसको हम ये कह रहे हैं -x+3 इंटू -x+1 करिए, जिससे कि कभी भी अगर ये नोट्स अपनी पलटे तो इनको याद रहे। चलिए, -x+3 इंटू -x+1। हाँ हाँ सर, इक्वल टू -3x -5 2x -5 माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x² + 4x + 3 इक्वल टू -2x, और क्या है ये, -5 था। -5, ठीक है ना। इसको इधर कर सॉल्व करते हैं। तो ये x² + 6x और 3 और 5 8 इक्वल टू कितना हो गया, 0। चलिए, तो x² + 6x + 8 इक्वल टू 0 को सॉल्व करते हैं। 1 मिनट सर, इसको जो है x² + 6x + 8 इक्वल टू 0 को अपन सॉल्व करते हैं, है ना, d निकाल के। यस, पहले ये तो पता करें कि उसका d निकल भी रहा है कि नहीं निकल रहा है। हाँ, x² + 6x + 8 इक्वल टू 0। 8 इक्वल टू 0, वो क्या है, जब दोनों प्लस होते हैं तो फटाक से d पे नजर जाती है। और d नहीं सर जी, मान लीजिए बच्चे को d पे ध्यान ना जाए, वो d ना निकाल के अगर आंसर भी निकालता है तो वो इमेजिनरी आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। 4 × a × c, 4 गुणे। नहीं सर, हो रहा है क्या सर? इसका आ रहा है, इसका देखिए 4ac है ना, तो इसका जो d आ रहा है, इसका जो d आ रहा है वो 36 - 32।
हाँ, एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 2 फैक्टराइज भी हो जा रहा है सर चार जी, आ कर रहा दीजिए। है, बिल्कुल सही, 4 आ रहा है तो फैक्टराइज भी हो रहा है ना। 4 और 2 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 2, तो एक्स इक्वल टू -4 एंड एक्स इक्वल टू -2। अब देखिए इन दोनों में आंसर कौन सा इस रीजन एक्स में है। इक्वल टू -2, तो देखिए अपने पास जो रीजन था एज अपन को दिया गया था, एक्सिस बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू ये सर -3। जी, यहाँ पे -3 था, है ना। -3 से हाँ, बैकवर्ड साइड था, तो -3 से बैकवर्ड साइड में -4 ही सोल्यूशन होगा। एक सोल्यूशन यहाँ पे गिन लो, -3 को काट दीजिए, ये जो आया है -2 काट दीजिए। -4 विल बी द सोल्यूशन। -2 रिजेक्ट क्यों हुआ, बच्चों को रीजन समझ में आ जाएगा। बिल्कुल, एक्स इक्वल टू जो प्लस -2 है वो सोल्यूशन नहीं होगा, रिजेक्टेड। क्यों हाँ, रिजेक्टेड भैया? क्योंकि जो -2 की वैल्यू है वो हाँ, -3 से बड़ी है और हमें हाँ, हाँ, चाहिए उस छोटी रीजन में वैल्यू। ही आना चाहिए। चलिए अब एक नेक्स्ट, सोल्यूशन यहाँ से, अब दूसरे रीजन में हम सॉल्व करेंगे इसको। अब दूसरे रीजन में सॉल्व करते हैं। तो अब -2 है यहाँ -2 पे, रखिए यहाँ पे पुट सर करते जी, हैं तो -2 पे क्या आएगा? पॉजिटिव, और ये तो आएगा प्लस साइन, नेगेटिव। तो ये हाँ, हो जाएगा +x+3 और मल्टीप्लाई बाई -x+1। -x+1, x हाँ सर प्लस जी, 3 इंटू नेगेटिव ऑफ x+1, ये 1 मल्टीप्लाई है इज भैया, इक्वल टू -2x इक्वल टू -5, -2x-5। ठीक है ना, माइनस, -2x हाँ। -5। तो x प्लस अब 3, ये माइनस बाहर कर लो भैया, माइनस बाहर कर लो, ये हो गया हाँ, कितना? एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर 4x+3 4x प्लस 3 इक्वल टू इक्वल टू -2x -5। हाँ, ठीक है अब ना। माइनस इधर वाला उधर करके उधर वाला पॉजिटिव कर दीजिए सब। यस, तो एक काम करते हैं, माइनस कॉमन लेके कैंसिल ही कर देते हैं, बात तो एक ही हुई। हाँ, हाँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, अब ये प्लस 2x है तो ये आ गया तो -2x, -5, और ये है +3 और ये था +5 बन चुका था, तो -5 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x -2 इक्वल टू 0। ठीक ना, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x -2 इक्वल टू वैल्यू 0। निकाल दीजिए सर जी यहाँ से। चलिए, हाँ, 3 धरा 4 के फार्मूले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x -2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -b यानी कि -2 प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac, तो b का स्क्वायर 4 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन 2 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस कितना हो गया? 8 4 अपान सर जी 12। 2 लिखिए इसके। हाँ, अपॉन 2, बिल्कुल सही, अपॉन 2, 8 हाँ, 4 12 यानी कि प्लस माइनस 2√3 बाई 2, दैट इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √3, दैट इज इक्वल्स टू, दो सोल्यूशन मिलेंगे, -1 प्लस √3 एंड -1 माइनस √3। इसको 1.7 ले लेता हूँ, -1 प्लस 1.7, तो ये कितना हो जाएगा? 0.7, और ये हो जाएगा माइनस का 2.7। अब अपने पास जो x कौन की जो इसमें है डोमेन रीजन है, में? x की जो डोमेन दी गई है वो दी गई है, इट इज बिटवीन -3 टू -1। ठीक ना, ये जो है हमें दी गई है -3 से लेके -1 के बीच में, -3 से लेके -1 के बीच में, तो 0.7, सो 0.7 इज रिजेक्टेड एंड 2.7 -2.7 इज सिलेक्टेड हो गई है, एक्सेप्टेड वैल्यू हो गई। एक सोल्यूशन वहां मिला, एक यहाँ मिला, तीसरा ये मिल गया, एक ये मिल गया। अब लास्ट रीजन सॉल्व करेंगे, ठीक ना। दो रीजन तो मिल चुके हैं, दो वैल्यूज मिल चुकी हैं, एक में इसमें -4 मिल गई और इसमें -2.7 नियर अबाउट है ना, -2.7 नियर अबाउट। अब तीसरा सॉल्व करते हैं, -1 टू इंफिनिटी, आगे वाला रीजन 0 वैल्यू पुट करके पॉजिटिव पॉजिटिव यानी पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव। x प्लस 3 x प्लस 1 इक्वल टू 2x प्लस 5 -2x -5 है ना। तो सेम इक्वेशन, पहला केस x सेम पहला केस आ जाएगा, और पहले केस में अपने दो सोल्यूशंस निकले थे, है ना। पहले केस में अपने दो सोल्यूशंस निकले थे, -4 -2, -4 -2, हाँ, उसमें जो कि दोनों नहीं है, तो दोनों नहीं है, तो इन थर्ड रीजन नो सोल्यूशन। में कुछ नहीं, मतलब आंसर इज 2 सोल्यूशन। यस, इन रीजन x बिलोंग्स टू कितना? -1 टू
-1 to infinity. हाँ, the value of x है ना? will be both will be negative. नो वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना? -4 -2 था, कोई नहीं था हाँ इसमें। हाँ यस, तो दो नो वैल्यू ऑफ x एज x इक्वल्स टू -4 एंड -2, सो दीज आर नॉट इन सपोर्ट विद, यू नो, Not like in that reason, yes sir. हाँ, तो ये वैलिड रीजन नहीं है। तो चलिए अपने पास, सो सेटिस्फाइंग सोल्यूशन क्या हो गए? सेटिस्फाइंग नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इक्वल टू 2। तो यहाँ पे 2 सॉल्यूशंस आने चाहिए। कौन सा क्वेश्चन है ये, नंबर कौन सा है ये? 16 का करेक्ट आंसर है भैया बी। यस एग्जैक्टली, 16 का करेक्ट आंसर जो है वो बी है। अभी सर क्या है, जैसे इसको करने में इतना लंबा भले लगा, लेकिन जो सर लॉजिक है, इसको लॉजिक पता होने के बाद तुरंत बच्चे से बन जाएगा ये। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। हाँ, फटाफट करेगा सर वो। चलिए चलिए, बहुत अच्छी मेथड है ये। इसी मेथड से इसको करना पड़ता है, ठीक है ना? और देखिए कुछ लोग इसको ऐसे भी करते हैं, जो मैं मेथड बताने वाला था कि x² + 4x + 3 को इंडिविजुअल ग्रेटर देन 0 करके और इंडिविजुअल लेसर देन 0 करके भी इसको किया जा सकता है। हाँ हाँ, है ना? अगर इसको बिल्कुल सर। इंडिविजुअल ग्रेटर देन 0 कर लें और इसको इंडिविजुअल लेसर देन 0 कर लें, मतलब एक बार इसको पॉजिटिव मान लें, फिर से क्वाड्रेटिक 2 बार क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, 2 बार क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करना पड़ेगा, बिल्कुल सही। हाँ, और 2 बार क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करना पड़ेगा। बट उसमें एक दिक्कत ये रहेगी कि इसमें आपको सीधे आप रीजन बनाने के बाद, सॉल्व करने के बाद आपको वापस आके उसमें टेस्ट नहीं करना पड़ा है, बट उसमें वापस जो आंसर आएगा उसको क्वाड्रेटिक में डाल करके चेक करना पड़ेगा कि उस वैल्यू पर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पॉजिटिव दे रही है कि नहीं दे रही है। है ना? उस पे ये चेक करना पड़ेगा। इस जो सर अभी मेथड आप बता रहे हैं, इसमें भी रीजन में ही चेक करना पड़ेगा। इसमें लास्ट में चेक करना पड़ता है। हाँ, है ना? पहले ही हम सर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जब पहला स्टेप करेंगे तो वहीं रीजन पता चल जाएगा। वहीं रीजन पता चल जाएगा। तो ये एक्चुअली ये बेस है ना सर इसका, ये मेन यहीं से, मतलब जो ये चीज निकली है वो यहीं से उद्धृत होती है, ओरिजिन है इसका, ये ओरिजिनेटिंग है। हाँ हाँ, ये इसका बेस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हो गए। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17, बहुत बढ़िया क्वेश्चन 17, शॉर्ट ट्रिक बेस का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस 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 दिस, ये क्या होंगे? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या होंगे? ले लीजिए फोटो इसकी। तो एक तो मेथड है इसका, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से आप सॉल्व कीजिए और इसके रूट अलग अलग निकालिए, ठीक ना? और दूसरी मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। शॉर्ट ट्रिक देखिए क्या है। अगर आपके पास कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² + bx + c = 0 टाइप का, और अगर उसमें कुछ पुट करने पर, अगर x = 1 पुट करने पर a + b + c = 0 आ गया, है ना? a + b + c = मतलब x = 1, अगर a + b + c = 0 आ रहा, माफ कीजिएगा मैं थोड़े गलत तरीके से बोल गया इसको, अगर इफ a + b + c = 0 आ रहा है तो डेफिनेटली x = 1 इसका रूट होगा। ठीक है? देखिए अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c, ax² + bx + c = 0 आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसके तीनों कोफिशिएंट का सम अगर 0 है तो अनडाउटली इसका एक रूट होगा x = 1, अनडाउटली। तो चलिए देखिए ये इक्वेशन देख लीजिए। ये इक्वेशन जो अपने पास है p - qx², q - r और r - p, तो यहां पे a की वैल्यू कितनी है? p - q, b की वैल्यू कितनी है? q - r, और c की वैल्यू r - p। तीनों को जोड़ दीजिए, देखिए a + b + c 0 आ गया, मतलब इसका एक पक्का अल्फा = कितना है? 1। तो एक रूट तो 1 है, चारों ऑप्शन में 1 है। अब कह रहा है इसका दूसरा रूट, कह रहा है कि बाकी के रूट फाइंड कीजिए, तो 2 रूट
होंगे। तो अपन को तो पता है भैया अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए। तो सी बाई ए यानी सी की वैल्यू आर माइनस पी और ए की वैल्यू पी माइनस क्यू। अल्फा की वैल्यू 1 है ही है तो बीटा ही मिलेगा सीधे ये तो बीटा इक्वल टू आर माइनस पी बाई पी माइनस क्यू। ठीक है ना। तो डायरेक्ट आंसर देखिए आर माइनस पी पी माइनस क्यू, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके 17 का सी। चलिए सर आज 12 बज गए हैं, ठीक है ना। आज बड़ी जीवंत सी क्लास लगी सर, आप आए, आपने भले ही बहुत बढ़िया बढ़िया में अपनी अच्छी अच्छी ट्रिक बताई और बड़ा मज़ा आया आज की क्लास में। ऐसा सहयोग मिलता रहे, सबका सपोर्ट मिलता रहे तो मज़ा आता है। आशीष जी समझ में आ गई क्लास? और भैया हिमांशु जी, हिमांशु सर कहाँ विद्यालय में बैठे हैं आप क्या? हिमांशु सर ऐसा दिख रहा विद्यालय में बैठे हुए हैं। आवाज सर माइक ऑन कर लीजिए, माइक बंद है आपका, माइक बंद है सर, माइक ऑन कर लीजिए।